उन तक पहुंचा सकते हैं। हो सकते लाहौर में हो सकते लाहौर में ना हो। तो दोनों केसेस में इनको हम लोगों ने कॉरल, फोटोशॉप का, कॉरल का, जब भी हमारा कोई मॉड्यूल स्टार्ट होगा तो उसका सेटअप प्रोवाइड करना हमें पड़ेगा। तो सेटअप मैं प्रोवाइड कैसे करता हूँ ये देखिए आज। और इसकी कुछ स्लाइड्स होंगी। इसकी स्लाइड्स के बारे में मैं आपको चाहूंगा कि आप इसके साथ कनेक्ट हो जाओ। ये स्लाइड्स की आपको हेल्प करेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स को अंडरस्टैंड करने में, इसकी फ्लो को समझने में, कोर्स की थ्योरी को अंडरस्टैंड करने में। वैसे तो ये टोटली प्रैक्टिकल कोर्स है, आपको टेंशन नहीं लेनी, आपने प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस रहो, लेकिन बाद का स्लाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्मूथली आप उसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाह रहे हो तो उसको अंडरस्टैंड करने में काफी हेल्प करता है। तो फोटोशॉप का आज इंट्रोडक्शन है और हमारा बेसिकली एजेंडा क्या है आज का, वो मैं आपको शेयर कर लेता हूँ। ये देखिएगा, ये फोटोशॉप की स्लाइड्स अभी मैं थोड़ी देर में आपसे शेयर करता हूँ। आज आपने क्या लर्न करना है? सबसे पहले तो जी हमारा जो मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है वो है फोटोशॉप। थोड़ा सा व्यू बड़ा कर दूं आप लोगों के लिए। वैसे तो मेरे पास ये अवेलेबल है 2022 भी, लेकिन वो चूंकि गूगल ड्राइव पे नहीं अवेलेबल, तो उन लोगों को दिक्कत होगी जो मौजूद हैं किसी दूसरी जगह पे ऑनलाइन, उनको फिर मैं प्रोवाइड नहीं कर सकूंगा। अगर आपको 2022 भी चाहिए होगा ले लेना मुझसे, कोई मसला नहीं। 19-20 का फर्क है। 2022 में भी आपको ऑलमोस्ट वो सारी ऑप्शंस मिलेंगी, फीचर्स मिलेंगी। हाँ, उसमें एक आध ऑप्शन ज़्यादा हो जाए। तो अभी फिलहाल हमने 2022 के ऊपर फोकस करना है। और आज की डेट में हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ टू इंस्टॉल एडोबी फोटोशॉप ऑन योर डिवाइसेस। आपने अपने डिवाइसेस के ऊपर फोटोशॉप कैसे इंस्टॉल करना है। हमारे पास डिफरेंट वेज हो सकते हैं। फर्स्ट वे इज दैट कि आप डाउनलोड कर लो, डाउनलोड सेटअप फ्रॉम adobe.com। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लाइसेंस परचेज करना चाह रहे हैं, लाइसेंस परचेज करना चाह रहे हैं। हमने ये नहीं करना। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? गेट फोटोशॉप सेटअप फ्रॉम ट्रेनर, उससे ले लो आप। ये तरीका हो सकता है। थर्ड, फॉर ऑनलाइन यूजर्स या स्टूडेंट्स, डाउनलोड फ्रॉम गूगल ड्राइव। ये जी वो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन जिसके थ्रू आपको ये सेटअप इसका अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमने लाइसेंस तो परचेज करना नहीं। इसकी सेकंड ऑप्शन ये हो सकती है कि मैं इसका सेटअप जो है आपको प्रोवाइड कर दूं। लेट्स सी मेरे पास ये सेटअप मेरी यूएसबी पे है या नहीं है। तो यूएसबी को चेक कर लेते हैं। अगर सेटअप है तो ठीक है, मैं आपको ये यूएसबी 1 बाय 1 आपके पास आएगी और ये आपने सेटअप को प्ले करना है। यहाँ से सेटअप अगर आपके पास आ गया तो उसके बाद ये 2-3 मिनट का काम है, इससे ज्यादा नहीं। तो कॉरल का सेटअप है, इलिस्ट्रेटर का सेटअप है, फोटोशॉप का सेटअप इसमें नहीं पड़ा हुआ मेरी यूएसबी पे। कोई मसला नहीं, हम एक काम करते हैं। इसके लिए आपने जो मैं यहाँ पे काम कर लेना लगा हूँ, आपने रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब मैं यहाँ अपने डिवाइस से लैप इसके यूएसबी पे रख रहा हूँ, आप यूएसबी से अपनी डिवाइस पे रखिएगा। और कुछ इस तरह कीजिएगा जैसा मैं कर रहा हूँ। मैंने अपने लोकल जो मशीन है मेरी लैपटॉप, यहाँ पे इसका सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। स्टेप नंबर 1, मैं ये सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। किस तरह, ये देखिएगा, ये सॉफ्टवेयर का फोल्डर है, आप भी बना के रख लीजिएगा। इस सॉफ्टवेयर में आप फोटोशॉप का भी रख लेना। कल को मैं जब आपको इलस्ट्रेटर करवाऊं वो भी सेटअप रख लेना। फिर मैं अगली दफा आपको जब कॉरल करवाऊं उसका सेटअप भी अपने पास रख लेना। तो सेटअप मैं आपको अब प्रोवाइड करने लगा हूं। अब सेटअप कैसे मिलेगा आपके पास, कैसे आएगा, ये देखो। ऑनलाइन के लिए बताता हूं। अभी जो मेरे पास लाइव यहाँ पे मौजूद है ऑडियंस, उनके लिए बता रहा हूं। ये जी 2021, ये एक छोटी सी फाइल है, जिप फाइल है। ये आपको अभी थोड़ी देर में जिप फाइल अगर आपको डाउनलोड करोगे फ्रॉम गूगल ड्राइव, ये जिप फाइल आएगी। जिप फाइल जब आपके पास पहुंच जाए, अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड करो जिप फाइल आएगी। अभी बताता हूँ कहाँ से आएगी।
लेकिन आपने इस जिप फाइल को अनकंप्रेस करना है। राइट क्लिक करोगे, ये लिखा होगा एक्सट्रैक्ट टू यानी कि ये अनकंप्रेस करने के लिए होता है, ठीक है। इसके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है विनरार का, वो आमतौर पे मौजूद होता है। अगर वो भी नहीं मौजूद तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। आप उम्मीद करता हूं आपके पास ये अनकंप्रेस का सॉफ्टवेयर होगा। अगर नहीं भी है तो इसके मसले का हल मैं निकाल देता हूं। ये देखो, जब कभी आप डाउनलोड करोगे इंटरनेट से, गूगल ड्राइव से, पासवर्ड मांगेगा अनजिप करने के लिए। तो पासवर्ड जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 दीजिएगा। चंद सेकंड लगेंगे, आपका एक फोल्डर आ जाएगा। क्या सीखना है सबसे पहले? तो आप लोगों को सबसे पहले आपकी क्यूरी ये है, प्रॉब्लम ये है कि सर सेटअप दें हमें। तो सेटअप आपको प्रोवाइड करने के लिए मैं आपको यूएसबी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब ये मैंने आपको बोला कि ये फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको डाउनलोड कहाँ से करनी है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए अभी मैं आ रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट वेट करना। ये जी फोटोशॉप का सेटअप, ये फोल्डर है, इसको आपने कॉपी कर लेना मेरी यूएसबी से, अपने डेस्कटॉप पे कर लेना, सी ड्राइव पे कर लेना, जहां मुनासिब समझो इसको कर लीजिएगा। जैसे मैं यहां से यूएसबी पे रखने लगा हूं, आपने यूएसबी से अपनी डिवाइस पे करना है। ये जी थोड़ा टाइम लगेगा, फोल्डर कॉपी हो रहा है यूएसबी पे। ये यूएसबी अभी आपको मैं हैंड ओवर कर दूंगा। जिस जिसको चाहिए सेटअप, इसको कॉपी करके यूएसबी से अपने पास रख लेना, अपनी डिवाइस पे, डेस्कटॉप पे रख लो, सी ड्राइव पे रख लो, एक फोल्डर बना लेना सॉफ्टवेयर का, ताकि आपको पता हो कल को कि मैंने कहीं इसको रखा हुआ है, कल को किसी और डिवाइस पे भी चाहिए तो आप उसको पास ऑन करके इंस्टॉलेशन कर लेना। इंस्टॉलेशन सिर्फ 2 मिनट का काम है स्टूडेंट्स। सिर्फ ये सेटअप थोड़ा सा टाइम लेता है कॉपी पेस्ट करते वक्त, बाकी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हो गया लाइव। जो हमारी ऑडियंस है इनको मैं भी थोड़ी देर में यूएसबी देता हूँ, मेरे पास जरा कॉपी हो जाए इस पे, फिर मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। जहां ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक लिंक सेंड करने लगा हूँ। इस पे आपने जस्ट क्लिक करना, व्हाट्सएप ग्रुप में जाओगे, क्लिक करोगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी गूगल ड्राइव की, और यहाँ पे आपको सारे सॉफ्टवेयर जो रिक्वायर्ड हैं इस आपके कोर्स आउटलाइन में पढ़े हुए हैं, जिसमें ये आपको कॉरिडोर नजर आ रहा होगा। राइट नाउ आपने इसको स्किप कर देना है। ये जी फोटोशॉप, और बिल्कुल इसके नीचे इलिस्ट्रेटर भी मौजूद है, उसके नीचे एनिमेट भी है। तो आपने जस्ट इस सॉफ्टवेयर को जो आपको राइट नाउ चाहिए डबल क्लिक कर दिया, और डबल क्लिक करने के बाद ये आपके पास, ये स्टूडेंट्स ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे, ठीक है। या आप में से कोई घर पे इंस्टॉल करना चाहे तो यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपको जस्ट एंटीवायरस वायरस के बारे में आपको जस्ट क्यूरी करेगा, जस्ट डाउनलोड एनीवे। उसके बाद ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। 5 मिनट लग जाएं, 10 मिनट लग जाएं, ये टाइम रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। आपको थोड़ी देर में ये डाउनलोड के फोल्डर में ये फाइल आपको यहां पे दिखेगी। अभी हो रही है, डाउनलोड हो रही है, ठीक है। थोड़ी देर में ये आपको पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर इसी तरह दिखेगा स्टूडेंट, जिस तरह मैं अपनी ड्राइव पे। बस एक काम कीजिएगा, इसको अपने पास कहीं कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखो डी ड्राइव पे मैंने अपनी आसानी के लिए, आलों की आसानी के लिए एक सॉफ्टवेयर का फोल्डर बना दिया है। आप भी सॉफ्टवेयर का फोल्डर बना लीजिएगा। उसमें ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो आपको गूगल ड्राइव से डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके बाद सिर्फ एक काम करना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। बस एक्सट्रैक्ट करते वक्त पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड 1 2 3 दे दीजिएगा, बस इतनी सी बात है। उसके बाद आपके पास एक फोल्डर बन के आ जाएगा। मैं कैंसिल इसलिए कर रहा हूं कि मैंने ये कर दिया हुआ एक्शन। ये जी वो फोल्डर फोटोशॉप का, और फोटोशॉप के इस फोल्डर में जाके आपने सिर्फ 2 मिनट का और काम करना है, इंस्टॉलेशन होके। अब मैं आपको एक चीज, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको डाउनलोड हो रहा है, होने दो। आप ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जितने भी हैं आप कर लीजिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, मैं आपको एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा, मेरे प्रीवियस जो अटेम्प्ट में हमने किया था आपसे सीनियर बैचेस में, वो वीडियो भी आपसे शेयर कर दूंगा। किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, आप घर पे बैठ के आराम से उसको फॉलो करते हुए आप इंस्टॉलेशन कर लोगे। फिर भी किसी को दिक्कत होती है तो फिर पूछ सकता है। अब मैं एक काम करता हूँ, फोटोशॉप है कि नहीं है इसको चेक कर लेते हैं। उसके लिए मैं आपको बोला था कंट्रोल पैनल में जाना है, और कंट्रोल पैनल में जाके आपने अपने प्रोग्राम एंड फीचर में जाके इस चीज को चेक करना है कि फोटोशॉप इसमें है कि नहीं है। तो पता ये चला कि इसमें एनिमेट है, इसमें इलिस्ट्रेटर है, इसमें कॉरल है, लेकिन फोटोशॉप यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ। जस्ट क्रॉस कर दो। अब मैं आपको इंस्टॉलेशन सिखाने लगा स्टेप बाय स्टेप। और इसके लिए
सेटअप थोड़ी देर में आपके पास भी पहुंच जाएगा। आपने वही काम करना है जो मैं यहाँ पे करके दिखाने लगा हूँ। आसान सी ऑप्शन है, आसान सा मेथड होता है। ये आपने इस फोल्डर पे डबल क्लिक करना है, इसके अंदर इसी नाम का फोल्डर बना होगा, डबल क्लिक कर दीजिएगा। इसमें एक फाइल होगी जिसका नाम होगा सेटअप, ठीक है। इसके अलावा 3 फोल्डर होंगे, पैकेजेस, प्रोडक्ट, रिसोर्सेज को। इसको आपको किसी को क्लिक करने की जरूरत नहीं, आपने सेटअप में जाना है, राइट क्लिक और रन इसको करना है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, बस इतनी सी बात है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक चीज और बतानी है कि लैंग्वेज क्या है, ठीक है, और कहां पे इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, सिर्फ ये आपको रिक्वायर्ड है। सिंगल एक्शन। लैंग्वेज कौन सी जी? आपने इंग्लिश मिडल ईस्ट करनी है, स्पेनिश लैंग्वेज करनी है, नो, डच करनी है, नो, आपने जाना है इंग्लिश इंटरनेशनल पे, बिल्कुल उसके 2 स्टेप ऊपर है ये, इसको क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे बाय डिफॉल्ट जो दिखता है वो नॉर्थ अमेरिका दिखता है, कर दोगे कोई हर्ज वाली बात नहीं, लेकिन आपने इंग्लिश इंटरनेशनल पे क्लिक करना है। और दूसरी बात, इसकी लोकेशन मतलब कहां पे इंस्टॉल कर रखे, आपने डिफॉल्ट ही रहने देना है, ये आपने इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक स्टेप है जो इंग्लिश इंटरनेशनल करना है, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, ये होगी इंस्टॉलेशन। बस ऊपर देखो, इंस्टॉलेशन 5% हो गई। ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लगेंगे। ये 10% हो गई, ये 13% हो गई, 16% हो गई। बस मैंने आपको सेटअप देना है, आपने कॉपी पेस्ट करके इस सेटअप को रन करना है। और रन करते वक्त मैंने सिर्फ एक स्टेप बताया आपको, इंग्लिश इंटरनेशनल, और कुछ नहीं करना। बस ये जी इंस्टॉलेशन के वेरी वेरी सिंपल स्टेप्स। उम्मीद करता हूं जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो डाउनलोड करोगे, उसको अनकम्प्रेस करोगे, उसके बाद उसके फोल्डर में जाके सेटअप को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करोगे, बस दैट्स इट, इंस्टॉलेशन इज ओके। कोई मुश्किल, ये सिर्फ आपने अपने पास सेटअप चाहिए, आपको सिर्फ ये एक मसला है आपका, ठीक है, बाकी कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आफ्टर 15-20 मिनट्स ये जो डिवाइसेस आपने कैरी की हुई हैं, या ऑनलाइन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अगर शाम में करना चाहें, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो होगी, कल और परसों को हो सकता है इंटरनेट ना मिले, तो कोशिश कीजिएगा आज के आज इंस्टॉलेशन कर दीजिएगा, क्योंकि कल हो सकता है इंटरनेट के ऊपर हमारा गूगल ड्राइव अवेलेबल ना हो सके। वो सबके लिए नहीं होगा, हमारे लिए नहीं होगा, किसी को भी नहीं, अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, सीधी सी बात है। तो कोशिश कीजिएगा आज रात तक ये कर लीजिएगा, हो सकता है कल आपको इंटरप्शन मिले, इंटरनेट अवेलेबल ना हो। ले जी, ऑलमोस्ट 50% इंस्टॉलेशन हो गई है कंप्लीट, और आफ्टर फ्यू मिनट्स ये आपको ऊपर एस्टिमेट टाइम भी बता रहा है, 2 से 4 मिनट वो कह रहा है। ये इसलिए कह रहा है, इतनी देर नहीं लगती, 1 मिनट में हो जाता है। थोड़ा सा इंटरनेट मुझे लग रहा है स्लो है, ठीक है। तो ये इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि इंस्टॉलेशन में कितना टाइम रिक्वायर्ड है। किसी के आपको 2 मिनट लगेंगे, किसी को 5 मिनट भी लग सकते, किसी को 8 मिनट भी लग सकते हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। ऊपर परसेंटेज आप देख रहे हो, ऑलमोस्ट आपका 60s में चला गया है। और ये आपका इंस्टॉलेशन के बाद अगला काम क्या होगा स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताने लगा। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू लॉन्च। आपने इसको चलाना कैसे है, या इस रन कैसे करना है एप्लीकेशन फोटोशॉप। फोटोशॉप को आपको रन करने के गज़वा तबूक के मौके पर ख़वातीन ने किस तरह जो इस्लामी नए लश्कर स्टूडेंट्स की होते हैं, तैयारी में बाकी मदद हर की। किसी को पता होता है कि सॉफ्टवेयर जब पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है, उसको स्टार्ट मेन्यू में जाके वहां से ऑन कर दो। स्टार्ट मेन्यू इज द फर्स्ट ऑप्शन। पहला तरीका क्या हो सकता है, रन फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। दूसरा तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, रन फ्रॉम सर्च बार। तीसरा तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, पिन फोटोशॉप इन टास्क बार। आसान से 3 तरीके हैं, जो आपको इजी लगे। अगर तो आपने बहुत ज्यादा उस सॉफ्टवेयर में डेली बेसिस पे आप इन आउट होते हो, तो टास्क बार पे रख लो, ताकि आपको ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े, ना स्टार्ट मेन्यू में जाओगे, ना लिस्ट में जाओगे, ना उसको ढूंढने में मसला होगा। ये तीनों मेथड में आपको 1 बाय 1 करके दिखा देता हूं। पहले तो चेक करते हैं फोटोशॉप क्या इंस्टॉल कंप्लीट हुआ या अभी कुछ रहता है, ठीक है, ये चेक कर लेते हैं। ये देखो जी, ये डाउनलोड भी तकरीबन मेरे यूएसबी पे भी आ रहा है,
मैं इस वक्त 2 काम कर रहा हूँ, इंटरनेट से भी डाउनलोड कर रहा हूँ, यूएसबी भी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और तीसरा मैंने इंस्टॉलेशन भी लगाई हुई है। 3 एक्शन मेनली हो रहे हैं इस वक्त, और ये इंस्टॉलेशन वाला काम तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसका मतलब 3 से 4 मिनट लगते हैं। फोटोशॉप हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। बस ये जी आपका स्टेप नंबर 1 तो हो गया, क्वेश्चन 1 का आंसर तो मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर के लिए हम जाते हैं। स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू आपको हेल्प करता है कि जो भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होती है वो लिस्ट में नजर आती है, और इस लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट जो रिसेंटली आपने ऐड किया सॉफ्टवेयर वो नजर आएगा, वो ऊपर नजर आ रहा है, सर एडोबी तब्बू के मौके पर फोटोशॉप मुनाफ जी ने क्या डाल 2021। दिया? और अगर कंफर्म करना चाहो इंस्टॉल हुआ, किस डेट पे हुआ, कितनी स्पेस हुई, कंट्रोल पैनल में जाके वहीं पे जाके चेक कर लो, जहां पे आपको थोड़ी देर पहले नहीं मिल रहा था अब मिलेगा जी। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? हाँ, म्यूट स्टूडेंट्स काइंडली म्यूट कर दिया करें, बाकी स्टूडेंट परेशान होते हैं। ये अपने ना जैनब आप भी, मीरब के लिए आप भी म्यूट कर दिया। पता क्या है, जब म्यूट नहीं करोगे साउंड्स आपकी बैकग्राउंड से आपकी आवाज़ें आ रही होती हैं, परेशानी होती है, ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग में भी आ जाती है। तो फिर जब रिकॉर्डिंग वाला प्ले करते हैं वीडियो, उसमें भी आपकी साउंड होती है तो बुरा लगता है फिर, ठीक है, वो डिस्टर्ब होते हैं सब लोग, तो आते ही म्यूट कर दिया करो। हाँ, कोई क्वेश्चन हो चैट बॉक्स में पूछो मुझसे। जैसा आप चैट बॉक्स में थोड़ी थोड़ी देर के बाद देख लेता हूँ, ये रेड इंडिकेटर यहाँ पे आ जाता है, मुझे पता चल जाता है कि आपकी कोई क्यूरी है। तो ये जिस तरह ये इन्होंने मुझे कहा कि सर माइक, सादिया कह रही है माइक, बाकी सब लोग दोस्त हमारे जितने भी हैं बंद कर दो इसको, म्यूट कर दिया करो, ठीक है। अच्छा, आपने चेक करना है कि आपने इंस्टॉलेशन कर ली गई है, क्या सॉफ्टवेयर मिल रहा है? मिलेगा बिल्कुल। ये देखो प्रोग्रामिंग फीचर में जाओ, ये फोटोशॉप इंस्टॉल होके लिस्ट में आ गया, ये आ गया जी, ठीक है। फोटोशॉप आपको लिस्ट में नजर आ रहा होगा। किस डेट को इंस्टॉल हुआ स्टूडेंट्स? अमेरिकन फॉर्मेट के मुताबिक मंथ पहले होता है, 7 इज अ मंथ, 15 इज अ डेट, जुलाई। और कितनी ऑक्युपाइड हुई स्पेस? ऑलमोस्ट 3 GB ऑक्युपाइड हुई, और आज की डेट में इंस्टॉल हुआ, और ये आपको एग्जैक्टली वो डेट बताता है जिसे इंस्टॉल हुआ है। तो आज हमने इंस्टॉल किया है तो ये आपको डेट भी बता रहा है, और ये इसका मतलब प्रोग्राम इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको मसला नहीं होगा, जस्ट यू नीड टू गो, लॉन्च कर दो, रन कर दो। 3 तरीके बताए हैं, तीनों करके दिखा देता हूं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुश्किल, जो पुराने हैं उनके लिए कोई नई बात नहीं हो रही। स्टार्ट मेन्यू। फोटोशॉप आपको अल्फाबेटिकली एक ही लिस्ट में मिलेगा, एक्सेस, एक्रोबैट, डिस्टिलर, एनिमेट, इलिस्ट्रेटर, और ये फोटोशॉप। और साथ में इंडिकेटर भी आपको दिख रहा है, न्यू, अभी इंस्टॉल किया है इसलिए न्यू दिख रहा है, ठीक है। टॉप ऑफ द लिस्ट भी दिखता है, यहां से भी दिखता है, आप यहां से क्लिक करके रन कर दो। एक तो ये तरीका हो सकता है। ये लॉन्च हो गया, ये सॉफ्टवेयर चल गया, और ये आपका वेलकम स्क्रीन सामने आ रही है, और इसमें मैं मेन्यूज को डिस्कस करूंगा आज आपके साथ। इसका पूरा इंटरफेस आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज सिखाऊंगा, बताऊंगा। आज की डेट के बाद आपको पता नहीं होना चाहिए कि जब फोटोशॉप लॉन्च होता है तो इसकी विंडो के अंदर कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स आपको नजर आएंगे। ये सब विंडो को मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड पे ले आता हूँ। ये टाइटल बार से आप इसको दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकते हो, डबल क्लिक करके मैक्सिमाइज या डबल क्लिक करके रिस्टोर भी कर सकते हो। मैक्सिमाइज इस बटन से भी हो जाता है, और इस बटन पे दोबारा क्लिक करके रिस्टोर भी हो जाता है। मिनिमाइज करना है, ये मिनिमाइज हो गया। मिनिमाइज करने के बाद ये मिलेगा टास्क बार में, ये जी टास्क बार। यहां पे टास्क बार में थोड़ा सा अगर आप इसको, क्योंकि मैंने बहुत सारी एप्स को ओपन किया हुआ है, टास्क बार में ये आपको मिल रहा है, ये आपको व्हाइट बार ये इंडिकेट करेगी ये फोटोशॉप आपने रन किया हुआ है, ये विंडो इसकी चल रही है, इसकी एप्लीकेशन को आपने ऑन किया हुआ है। जस्ट यू नीड टू मैक्सिमाइज, क्लिक कर दो, दिस इज मिनिमाइज एंड दिस इज मैक्सिमाइज। यहां रिस्टोर मैक्सिमाइज करना, ये लो, क्रॉस करोगे तो बाहर आ जाओगे, एप्लीकेशन इज गॉन। दूसरा तरीका, सर्च बार। जिसको नहीं समझ आ रही है, उसको मुश्किल होती है स्टार्ट मेन्यू में अपनी उस रिस्पेक्टेड ऐप पे जाने के लिए, यहां से कर दिया। आपने जस्ट फ्यू लेटर्स टाइप करने हैं, फोटो शॉप, टॉप ऑफ द लिस्ट ऐप आ जाएगी, इसको क्लिक कर दो। दूसरा तरीका ये हो सकता है, इससे भी प्रोग्राम आपका चल जाएगा, इंस्टॉलेशन कर लिया अगर सही तरीके से, ठीक है। ये अगर एरर आ रही है इसको क्विट कर दिया करो। ये लो, फोटोशॉप आपका एप्लीकेशन की विंडो सामने आ रही है। इसको मैं टोटल एप्लीकेशन को भी थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करने वाला हूं।
तीसरा तरीका, फोटोशॉप को आमतौर पे मैं पसंद करता हूं फोटोशॉप को कि कम से कम टाइम लगे और हमारा प्रोग्राम या एप्लीकेशन लॉन्च हो जाए, चल जाए, ताकि मैं काम कर सकूं। आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर काफी कंफर्टेबल फील करोगे अगर इसको मैं यहाँ पे पिन कर दूं। क्या कर दूं? पिन कर दूं। अब पिन कैसे होता है? सबसे पहले तो इसको अनलॉक करता हूं, टास्क बार को थोड़ा साइज बड़ा करके दिखाता हूं। ये देखो, ये वो सारे प्रोग्राम्स आपको टास्क बार पे नजर आ रहे हैं जो एक्टिव हैं या जिनको पिन किया हुआ है। कुछ एक्टिव है, एक्टिव मतलब ओपन है, फाइल एक्सप्लोरर इज ओपन, गूगल क्रोम इज ओपन, स्काइप इज ओपन, जूम क्लास इज ओपन, और लास्ट वन इज पावर पॉइंट की स्लाइड इज ओपन, नीचे नोटपैड इज ओपन। हाँ, इसमें से कुछ आइकन आपके जरूर हैं, पिन हुए हुए हैं, लेकिन एक्टिव नहीं है, ऑन नहीं है। मसलन गूगल, ये माइक्रोसॉफ्ट एज ऑन नहीं है, ये एक मेरी छोटी सी एप्लीकेशन है, ये मैंने ऑन नहीं की हुई, ये स्टोर वाली एप्लीकेशन है, ये कोरल के मैंने एप्लीकेशन को पिन किया हुआ है, यहाँ पे कहीं फोटोशॉप नजर नहीं आ रहा। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो डेली काम करते हैं, कई दफा आते हैं, कई दफा जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं डिवाइसेस के साथ, उसको ये उसमें वो इस चीज में तकल्लुफ नहीं करते, टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहे कि स्टार्ट मेन्यू करूं या सर्च करूं। कोई जरूरत नहीं है, आप पिन कर दो। पिन कैसे होता है ये देखो, एक शॉर्टकट वे होता है एप्लीकेशन को लॉन्च करने का। तरीका क्या है? आपने फोटोशॉप के लिस्ट में अल्फाबेटिकली एक ही लिस्ट में आ जाना, यहाँ पे राइट क्लिक करना, और राइट क्लिक करके यहां से आपने बताना है मोर में जाके पिन टू। इस पूरी बार को जो नीचे नजर आ रही है, जिसको मैंने थोड़ा सा साइज बड़ा भी किया है, इसको बोलते हैं टास्क बार। क्लिक कर दिया करो, ये टास्क बार में आ गया। अगर इस टास्क बार का साइज छोटा करना है, छोटा कर लो, ये बड़ा हाफ स्क्रीन में कर सकते हो, ठीक है। ये आमतौर पे नीचे बार ही होती है, बार ही के तौर पे इसको हम रखते हैं, बड़ा या छोटा साइज करने की कतन जरूरत नहीं होती। अब इसमें आपको फोटोशॉप का आइकन दिख इसलिए नहीं रहा स्टूडेंट्स कि लिस्ट बड़ी लंबी हो गई है, ये आपको स्क्रॉल बार आ गई है, इसको डाउन करो तो ये नीचे आपको दिख रहा है। इसका तरीका ये हो सकता है कि जो आपकी फ्रीक्वेंटली यूज की हुई एप्लीकेशन है उनके आइकन रखा करो, बाकी को ऑफ कर दिया करो। वो कैसे होते हैं? ये देखो, ये कोरल मैंने जो कि सुबह मैं करवाता हूँ कोर्स में, तो ये यहाँ पे रखा हुआ है, फिलहाल मैं बंद करने लगा हूँ, ऑफ करने लगा हूँ। राइट क्लिक, अनपिन, ये लो गया। अब आपको बिल्कुल जगह बन गई है, स्पेस बन गई है, फोटोशॉप यहाँ पे विजिबल हो चुका है। और अगर आप समझते हो अनवांटेड प्रोग्राम्स हैं, नहीं चाहिए, मसलन ये माइक्रोसॉफ्ट एक ऐप है ब्राउजिंग करने के लिए, इसको भी ऑफ कर देता हूँ, अनपिन। अब ठीक ठाक स्पेस है। अब आपको स्टूडेंट याद रखना, कभी भी फोटोशॉप आपको रन करना हो, आपने अपनी बस पावर ऑन करना है, कंप्यूटर की स्क्रीन आ जाएगी और ये टास्क बार में आपको मिलेगी, इसकी प्रेजेंस मौजूद होगी। ये है जी आपका फोटोशॉप का आइकन। आप यहां से डायरेक्टली अब आज के दिन के बाद क्लिक करोगे तो ये प्रोग्राम आपका चल जाएगा। यहां तक उम्मीद है कोई मसला नहीं है। क्या आपको तीनों तरीके समझ आ गए कि आपने किस तरह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, किस तरह आपने प्रोग्राम को चलाना है? ठीक है, इस तरह प्रोग्राम की एप्लीकेशन विंडोज सामने आ चुकी है। इसको हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये यहाँ पे लिखा होगा ड्रैग एंड ड्रॉप एन इमेज, जिस इमेज के अंदर आपने एडिटिंग करनी है उस इमेज को यहाँ ले आओ। अभी मैं लाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। और अगर ये वेलकम है, ये वेलकम और आपके नाम के साथ, वेलकम टू फोटोशॉप, गेट टू नो फोटोशॉप स्टेप बाय स्टेप। क्या आप इसके ट्यूटोरियल में इंटरेस्टेड हो? क्या आपको, आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको क्या कुछ नहीं आता, कुछ पता नहीं है? स्टार्ट ट्यूटोरियल यहां से कर लीजिए। ये देखो, आपको हर तरह से बताने की कोशिश करेगा, जनाब ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ये देखो, स्टार्ट करो ट्यूटोरियल्स, ये लो। ये भी आपको सीखने का एक अच्छा वे आउट देता है। जैसे ये देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप वो कह रहा है लेयर्स, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी इमेज। नेक्स्ट करूं? अभी आपको खपने की जरूरत नहीं है। अभी आपने जैसे इसको देखो, एक इमेज उसने लोड कर दिया, जो उसके पास पड़ा हुआ था एक इमेज उसने लोड कर दिया, ठीक है। अब आपसे वो कह रहा है लेयर्स पैनल, ये लेयर्स पैनल है, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग पैनल है, ठीक है। उसने ये कहा ब्लू बॉक्स में, बबल बॉक्स में, कि आप इस जो आपका जराफा है, ये जैरफ है, इस पर क्लिक कर दो।
मैंने कर दिया। आगे क्या कह रहा है, वो पूरा का पूरा इसके बारे में बता रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा है। अगर आप फॉलो करते हुए इसके ऊपर काम करना चाह रहे हो, करो। एग्जिट करना है, एग्जिट कर दो, ये रही एग्जिट। और कंटिन्यू करना है, दोबारा से कंटिन्यू कर दो। कैंसिल करना है ट्यूटोरियल, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आप इसके ऊपर क्लिक करो, जैसे वो कह रहा है उसको आपको अंडरस्टैंड करो। नहीं करना, आप क्रॉस करके बाहर आ जाओ। ये देखो, यहां से आप क्रॉस करके सेव करना है, नो। ये देखो, दोबारा से क्रॉस करता हूं, एप्लीकेशन को मैंने बंद कर दिया। बताने का मकसद ये है स्टूडेंट्स, आपने अगर तो ट्यूटोरियल से सीखना है तो मेरे पास आने की जरूरत कोई नहीं थी। आप उसको स्टेप बाय स्टेप वहां से भी कर सकते हो। दोबारा से देखिएगा, जब आप फोटोशॉप को लॉन्च करते हो, मैं जरा चेक कर लूं कि मेरी जो यूएसबी है, क्या फोटोशॉप उसमें आ चुका। ये है जी वो फोल्डर। मैं आपसे ये कहूंगा, जैसे आपके पास यूएसबी पहुंचती है, आपने इस फोल्डर को राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है और अपने पास सी ड्राइव पे या डी ड्राइव, जहां पे आप मुनासिब समझो, जहां पे आपके पास स्पेस है, वहां पे एक फोल्डर बना लीजिएगा जिसका मैंने बनाया सॉफ्टवेयर का, और वहां पे जाके पेस्ट कर दीजिएगा। राइट क्लिक, पेस्ट, कॉपी फ्रॉम माई यूएसबी एंड पेस्ट इनटू योर डिवाइसेस। ले जी। और एक चीज याद रखना, जब कभी आप यूएसबी को डिस्कनेक्ट करते हो, एक एहतियात जरूरी होती है। यूएसबी को ऐसे निकालते नहीं, खराब हो जाता है। यूएसबी खराब हो जाती है, हार्डवेयर खराब हो जाता है, इसका ड्राइवर इसको करप्ट कर देता है और बड़े मसले आते हैं। इसको तरीका होता है, जब आप अपने लैपटॉप को बंद करते हो, अगर तो आप बेहतियाती से काम कर रहे हो, आप ऐसे इसको स्क्रीन को नीचे कर दो, बंद हो गया। लेकिन तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, शट डाउन करना। इसी तरह जब आप यूएसबी लगाते हो, इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए आपने इसको प्रॉपर वे इज दैट, आप इसको इजेक्ट करो। कैसे? ये देखो, ये मेरी यूएसबी नजर आ रही होगी डाटा, इस पे राइट क्लिक करना है, यहां पे इजेक्ट होगा। काइंडली ये कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप नहीं करते, बाल का तो साला साल कोई मसला नहीं आता, मसला आने में 1 सेकंड लगता है। इजेक्ट करना चाहिए इसको तरीके से, और जब ये इजेक्ट हो जाए, लिस्ट में से गायब हो जाएगा। ये देखो, लिस्ट में से निकल के अब मेरी 2 ड्राइव नजर आ रही हैं। तो डाटा के नाम से मेरा डिस्क का लेबल है, वो खत्म हो गया। अब मैं ये आपको ये दे रहा हूं, जिस इसको चाहिए आपके पास है। ये यूएसबी से सॉफ्टवेयर पहले कॉपी करो अपने पास, सॉफ्टवेयर को अपने पास आप पहले कॉपी करो और फिर इसका सेटअप को प्ले करो। मैं ये कोशिश करूंगा कि आज जाने से पहले, वो 6 बजे हैं सामने, ठीक है, आज जाने से पहले 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 स्टूडेंट यहां मौजूद हैं, इनके पास भी ये फोटोशॉप आ जाए और इंस्टॉलेशन करके मुझे एक दफा दिखा देना सर हो गया। इसलिए कि फोटोशॉप जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो फिर आपको जो मैं करवाना चाहूंगा, लैब्स बताऊंगा, टूल सिखाऊंगा, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। घर पे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद का स्टेप कोई मिस हो जाता है, हालांकि कोई मुश्किल बात नहीं है। इंस्टॉलेशन मैंने आपको आसानी से 2 स्टेप में इंस्टॉलेशन सिखा दी। सिर्फ आपके पास एक चीज की कमी थी, वो सेटअप नहीं था, वो मैंने आपको यूएसबी पे दे दिया। और जो मेरे ऐसे दोस्त स्टूडेंट जो इंटरनेट पे मौजूद हैं, ऑनलाइन मौजूद हैं, उनको भी बता दिया कि कहाँ से आपने डाउनलोड कर, और वो डाउनलोड हो चुका होगा। ये दिखा देता हूं आपको, डाउनलोड के फोल्डर में डाउनलोड होता है स्टूडेंट्स। और ये देखो, ये वो फाइल आपकी आ गई। अब आपने यहां पे क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया कि आप यहां पे राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, फोल्डर बन जाएगा इसी नाम से। ऐसे पासवर्ड मांगेगा, अब दे दीजिएगा। ये लीजिए, कितनी देर लगी है? 1 मिनट भी नहीं लगा। हाँ, डाउनलोड में टाइम लगता है, ये फोल्डर बनाने में टाइम नहीं लगेगा। ये फोल्डर मैंने आप लोगों को डायरेक्ट ही दे दिया है। आपको मैंने 1 स्टेप से अभी जान छूट गई। मैंने ये नहीं कहा आप एक्सट्रैक्ट करो, मैंने फोल्डर आपको दे दिया, इसको कॉपी पेस्ट करो अपने पास, डेस्कटॉप पे रख लो, सी ड्राइव पे रख लो, डी ड्राइव पे रख लो। ये आपको एक सॉफ्टवेयर है जो आपके पास जब तक आप चाहोगे ये पड़ा रहेगा, जब नहीं चाहा डिलीट कर देना। और इंस्टॉलेशन के स्टेप मैंने आपसे शेयर कर दिए। इसके अंदर आपने एक फोल्डर में जाना है, उस फोल्डर में सेटअप होगा, सेटअप को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके चला दीजिएगा। सिर्फ आपसे लैंग्वेज पूछेगा, लैंग्वेज देके ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ गई है कि क्या करना है स्टेप्स, ठीक है। और ये फोल्डर को पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड 1 2 3 होगा, उसमें आपने जाके इसको जस्ट सेटअप को रन कर दीजिएगा बस। क्योंकि मैं दोबारा नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है, ठीक है।
तो इंस्टॉलेशन मुझे दोबारा नहीं करनी। तो ये इंस्टॉलेशन इस तरह होती है, आसान से ऑप्शन। और जब इंस्टॉलेशन हो जाए स्टूडेंट्स, तो आपने इसको रन करना होता है। तो रन करने का मैंने तरीका आपको बता दिया, जो आप आसान समझते हो इनमें से, जो मेथड आप समझते हो आसान है। मैं ये समझता हूँ कि फोटोशॉप के आइकन को पिन कर दो ताकि आपको चलाने में दिक्कत ना हो। अब मैं आपको अगली चीज जो बताना चाहूंगा, अब हम डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर दूंगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन ये है, अबाउट एडोबी इंटरफेस। मैं आपको इंटरफेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको इसमें क्या बताऊंगा, मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसका मेन्यू होता है, जिसमें बड़ी वो कॉमन सी आपके टैब्स होते हैं, फाइल, व्यू, इमेज वगैरह वगैरह। दूसरा, मेन्यू के बाद मैं आपको बताऊंगा इसका मजीद 4 पैनल्स, 4 टूल बार्स को डिस्कस करूंगा। इसके अंदर मैं आपको 1 2 5 कॉमन टूल बार्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं आज की डेट में। कैसे ऑन ऑफ होते हैं, किस तरह हाइड होते हैं, किस तरह ऑन करते हो और क्यों जरूरत होती है। पहला टूल बार इज मेन्यू, सेकंड टूल बार इज टूल बॉक्स। अभी बताता हूं आपको। तीसरी इसमें जो आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं वो इसका पैनल्स। चौथा इसके कंट्रोल्स। पांचवा इसका जो डिस्कस करने वाला आपका पॉइंट है वो है वर्क स्पेस। मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा कि क्या है मेन्यू, क्या है टूल बॉक्स, क्या है पैनल्स, कंट्रोल्स किसको बोलते हैं, वर्क स्पेस को क्यों हम यूज करते हैं। ये 5 चीजों को आज के दिन में इंटरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सीखना है, ठीक है। ये कॉमन आपके आइटम्स होते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। इन आइटम्स को आपने 5 कॉमन चीजें जो आपको स्क्रीन के ऊपर इंटरफेस में डिस्कस करने वाली होती हैं, पहले दिन आमतौर पे स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि ये मेन्यू का मतलब क्या होता है, टूल बॉक्स कहाँ पे पड़ी हुई है, टूल बार भी बोलते हैं, टूल बॉक्स भी आप कह सकते हो, पैनल्स कौन कौन से होते हैं और ये पैनल्स कितने होते हैं। ये पैनल्स बाय डिफॉल्ट आपके 9 होते हैं। ये इसकी तादाद है, कम ज्यादा हो सकती है। और एक चीज जो और मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वर्क स्पेस जो आपकी एसेंशियल के नाम से होगी, इसका मतलब क्या होता है, वर्क स्पेस किसको बोलते हैं, ये मैं आपको आज के दिन जाने तक इंस्टॉलेशन साथ साथ करते जाओ, और जाते जाते ये चीजें जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ इंटरफेस के अंदर दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, वो ये है मेन्यूज, टूल बार या टूल बॉक्स, पैनल्स, कंट्रोल्स और वर्क स्पेस। ये आज इनके बारे में आज क्लास से निकलने से पहले आपको पता होगा। इंशाल्लाह अगली दफा जब मुलाकात होगी आपको बताने की जरूरत नहीं होगी मेन्यूज क्या होते हैं, टूल बॉक्स किसको बोला था मैंने, पैनल्स टोटल कितने होते हैं, कौन से ऑन होते हैं, कौन से ऑफ होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आज आपको क्लैरिटी के साथ आज को आपको पता चल जाएगा। आपने जब फोटोशॉप को लॉन्च करना है या रन करना है तो सबसे पहले आपने स्क्रीन के ऊपर ये मैं थोड़ा साइड पे करके दिखाता हूं ताकि आप लोगों को सबको नजर आए। स्क्रीन के ऊपर जो आपको चीज नजर आती है वो आपको मेन्यू नजर आता है। क्या स्टूडेंट नजर आता है, मेन्यू। ये है मेन्यू, टॉप पे देख रहे हो, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर्स, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, 3D। ये थोड़ा सा डिफरेंट मेन्यू है, इसके लिए आपको कम से कम जो ग्राफिक कार्ड है इंटरनल चाहिए होगा। 3D के ऊपर मैं आपको थोड़ा बहुत काम जरूर करवाऊंगा, लेकिन इसको हम डिटेल में नहीं कर पाएंगे, ये मैं पहले बता दूं, क्योंकि उसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड की सपोर्ट चाहिए होगी, रैम अच्छी चाहिए होगी। तो ये अगर मैं एक्शन करके भी दिखाना चाहूंगा, आपका सिस्टम जो है वो कम से कम फोटोशॉप क्रैश कर जाता है और बड़े मसले आते हैं। तो इंशाल्लाह 3D को थोड़ी देर के लिए आप साइड पे करो। व्यू मेन्यू है, ठीक है, और ये है विंडो मेन्यू, जिसमें एक जो मैंने वर्ड थोड़ी देर पहले यूज किया, स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, वर्ड मैंने यूज किया था वर्क स्पेस। ये वर्क स्पेस, और वर्क स्पेस में मैंने एक ब्रैकेट में वर्ड लिखा था वो एसेंशियल्स। इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि वर्क स्पेस क्या होती है वर्क स्पेस, और इसमें मैंने क्यों बोला एसेंशियल एक नाम।
ठीक है, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं। दूसरी चीज जो इसमें आपने देखा या आपको बताऊंगा, मेन्यूज के अलावा विंडो में एक वर्क स्पेस मैंने वर्ड यूज किया है, इसके बारे में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करता हूं। इसके अलावा आपको इसमें कुछ पैनल्स नजर आएंगे, अगर आप इसको फुल साइज मैक्सिमाइज कर लो और अपना एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करो। मैं अभी आपको एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना सिखाता हूं। अभी आपने साइज मैटर नहीं करता, आपने नया डॉक्यूमेंट बनाना है। फाइल में न्यू, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, न्यू, कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है। या यहां पे भी आपको एक बटन नजर आएगा न्यू का, वो नीचे ये, या यहां पे क्लिक कर दो, आपके पास एक बॉक्स आएगा न्यू डॉक्यूमेंट का। अभी आपने परवाह नहीं करनी, ये इसमें टैब्स लगे हुए, रिसेंट है, सेव्ड है, फोटो है, प्रिंट है। आपने प्रिंट पे क्लिक करना है। एक साइज आपने बताना है पेज का। मैंने लेटर बता दिया, लेटर साइज बहुत फेमस साइज है। कभी भी आप किसी भी जॉब में होते हो, किसी जगह भी काम करते हो, आमतौर पे डॉक्यूमेंटेशन जो हो रही होती है, जो आपके फॉर्म्स होते हैं, उसका आमतौर पे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं वो लेटर साइज के होते हैं। लेटर साइज मींस 8.5 बाय 11। विड्थ कितनी? 8.5 और हाइट कितनी? 11 इंच। हमेशा याद रखना, लेटर के बारे में जब आपके माइंड में हो या आपसे कहा जाए तो इसका साइज ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आना चाहिए, 8.5 बाय 11। ये आमतौर पे जो लेटर्स वगैरह डॉक्यूमेंटेशन में इसका साइज बड़ा फेमस साइज है, 8.5 बाय 11। और ये एक साइज जो मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आने लगा है, वो नजर आने के लिए आपने यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, ये बटन है। बाकी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा सारी, अभी आपने परवाह नहीं करनी। मैं असल में आपको आज साइज के वाले से नहीं बता रहा, मैं आज आपको रेजोल्यूशन के वाले से नहीं बता रहा, मैं आज आपको बेसिक कलर मोड्स के बारे में नहीं बता रहा, मैं आज आपको बैकग्राउंड वाइट के बारे में नहीं बता रहा। मैंने सिंपल एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है एक साइज के साथ। इसे बोलते हैं, स्क्रीन के ऊपर एक पेज आएगा, व्हाइट कलर का होगा, 8.5 विड्थ होगी, 11 इंच की हाइट होगी, और वो कैनवस कहलाता है। इसमें अगर आपसे कोई पूछे टेक्निकली फोटोशॉप में इसको किस नाम से पुकारा जाता है, आपने इसका नाम आज की डेट में याद कर लेना, ये कैनवस होता है। आमतौर पे ड्राइंग करने वाले को एक ड्राइंग पैड अवेलेबल होता है जिसपे वो ड्राइंग बनाता है। ये समझ लो आपके पास एक पेज है जिसके ऊपर आपने अपना डिजाइन रेडी करना है, डिजाइन आपने अपना बनाना है। इसकी विड्थ कितनी है स्टूडेंट्स? करंटली जो मैंने ऑन की है 8.5, और हाइट कितनी है? 11। इसमें जो मेन पार्ट्स मैंने आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, ये इसलिए मैंने ओपन किया है। अभी अब मैंने साइज को डिस्कस नहीं कर रहा, ना सराउंडिंग को देख रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपने मेन्यू तो नजर आ रहा था स्टूडेंट आप लोगों को, टॉप पे मेन्यू इज ऑन, फाइल, एडिट, ये सारा इंशाल्लाह सीखेंगे। मेन्यू के अलावा जो असल बात है वो आपका टूल बॉक्स है। ये देखो सिंगल कॉलम में नजर आएगा, छोटा सा आपको एरो नजर आएगा कॉर्नर पे, हैंड साइन के साथ क्लिक कर दो, ये डबल कॉलम में आ जाता है। आपने, मैं आपको ये कहूंगा डबल कॉलम में इसको रखना है आज की डेट के बाद। सिंगल कॉलम में होता है, ये देखो सिंगल कॉलम में होता है, टूल्स ही टूल्स नजर आएंगे, ये सारे सीखने हैं आपने। किसी में 1 है, किसी में 5 है, किसी में 8 है, इसको डबल कॉलम में ले आया करो, खुदा ना खास्ता आपसे क्रॉस हो जाए। ये टूल बॉक्स है, मैंने आपको बोला था ना टूल बार होती है, टूल बॉक्स होता है, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं अभी आपके साथ। ये सेकंड पार्ट को मेन्यू दिखा दिया, टूल बॉक्स को दिखा रहा हूं, पैनल समझाता हूं कंट्रोल्स के साथ, वर्क स्पेस के साथ। ये सारी चीजें मैंने आज आपको बता के क्लियर करके उठना है यहां से। ये देखो क्वेश्चन है, हाँ जी आज पहली क्लास है मुस्तफ़ा, आज पहली क्लास है। आज आपको फोटोशॉप के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मैं डेवलप कर रहा हूँ। मैं आपको सिंपल फोटोशॉप को इंस्टॉलेशन के स्टेप बता दिए हैं, सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों को हैंड ओवर कर दिया है। आपने अभी 10-15 मिनट में आने वाले ये मेरे पास जितनी भी ये आज स्टूडेंट मौजूद हैं इंशाल्लाह ये सारे इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेंगे। आप अपने सिस्टम के ऊपर फोटोशॉप को डाउनलोड करना है, वो मैंने आपसे स्टेप शेयर कर दिए। थोड़ी देर में आज आपको एक वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है और अगर आपसे लेक्चर मिस हो रहा है तो मैं आपसे अभी थोड़ी देर में एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि किस तरह फोटोशॉप इंस्टॉल होती है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि उस वीडियो को वॉच करना, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उस वीडियो को फॉलो करना, इंशाल्लाह आपको दिक्कत नहीं होगी, फोटोशॉप इंस्टॉल हो जाएगी। सेटअप कहां पड़ा हुआ है? गूगल ड्राइव पे। डाउनलोड कैसे करना है बता दिया, अनकम्प्रेस कैसे करना है समझा दिया, इंस्टॉलेशन कैसे स्टार्ट होती है वो सारा सिखा दिया।
अगर आपने लेट ज्वाइन किया है कोई मसला नहीं, मैं आपको आज इंशाल्लाह क्लास ऑफ करते एक वीडियो शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद रहना आपने। जिस किसी किस्म की आपको कोई कंफ्यूजन होती है, कोई आपको मसला होता है, सॉफ्टवेयर के वाले से कोई प्रॉब्लम होती है, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ शेयर करना, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आउटलाइन मैंने इंशाल्लाह ये लास्ट हमारा ओरिएंटेशन का लेक्चर हुआ था उसमें मैंने डिस्कस की थी आउटलाइन, वो मैं आपको दोबारा से आउटलाइन अगर आपने देखनी हो तो इंशाल्लाह मैं आपको ये वेबसाइट का रेफरेंस दे देता हूँ, यहाँ से आउटलाइन आप देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। आउटलाइन आपके लिए है, आप इसको देख लो। मैं आउटलाइन को आमतौर पर फॉलो नहीं करता, मैं अपने स्टाइल में करवाता हूँ, उसमें आउटलाइन सारी कवर हो जाती है, उससे कहीं ज्यादा कवर हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपनी तसल्ली करनी है, कुछ स्टूडेंट्स को शौक होता है आउटलाइन देखने का, सर पढ़ाएंगे क्या, तो ये यहां पे मिलेगा आपको वेबसाइट पे, यहाँ आईटी ट्रेनिंग्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये जी कोर्स आउटलाइन। फोटोशॉप इज द फर्स्ट मॉड्यूल, इसमें आपको सिखाया जाएगा, इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, वही मैं दे रहा हूं, फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूं। क्या यूज है बताऊंगा, वेक्टर एंड ग्राफिक बिटमैप में क्या फर्क है, रेजोल्यूशन क्या होती है, आज मैंने स्किप कर दिया, जब मैं उसकी बारी आएगी जरूर बताऊंगा। फाइल किस तरह ओपन होती है, व्यू कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, ये सारी चीजें यहां पे सिर्फ लिखा गया व्यूइंग, ओपनिंग डॉक्यूमेंट, नहीं बताया गया क्रिएट कैसे होता है, नहीं बताया गया क्लोज कैसे होता है, सेव कैसे होता है, ओपन कैसे होता है, सारा मैं आपको बता दूंगा। टूल बार अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कॉमन पैलेट्स हैं इनके बारे में आज काफी हद तक ये आउटलाइन क्लियर हो चुकी होगी आपको। समय बाद डिटेल इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, हर चीज पहले दिन नहीं हो सकती, आपको आने वाले दिनों में ये सारी आउटलाइन क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। लेयर के बारे में, रूलर के बारे में, गाइड्स के बारे में, ग्रिड्स के बारे में पता चल चुका होगा। लेयर क्या होती है बता दिया जाएगा, किस तरह लेयर क्रिएट होती है समझा दिया जाएगा, बैकग्राउंड कैसे चेंज होता है बता दिया जाएगा, डाटा को किस तरह प्रिजर्व करते हैं, रीअरेंज कैसे करते हैं, लॉकिंग अनलॉकिंग, नेमिंग, डिलीटिंग, लेयर ओपेसिटी, ईच एंड एवरीथिंग। सिर्फ इस हफ्ते में आपने वेट करना है, अगले हफ्ते में जब आओगे ऑलमोस्ट इसमें से हाफ ऑफ द आउटलाइन खत्म हो चुकी होगी, उस वक्त ये ओपन करना, उस वक्त आपने पूछना सर ये चीज नहीं बताई आपने, ये सर कमी रह गई है, ये जरा डिस्कस कर लें, तो इंशाल्लाह कर लेंगे। अब तो नौबत आएगी नहीं ऐसी आउटलाइन। ये अभी हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा हमसे, तो मैंने कहा आउटलाइन देख लो, ये पड़ी हुई है, आपने टूल पे फोकस करना है। आउटलाइन आपके लिए है, अगर बाद में आपने अगले हफ्ते में देखनी, 15 दिनों में देखनी, अभी देखने देख लो, आउटलाइन ये पड़ी हुई है, ठीक है। और जहां तक जिस स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए मैं आपको इंशाल्लाह ये जो इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं वो मैं आपको किस तरह लॉन्च किया गया वो आपको उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अच्छा जी ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलते हैं जी दोबारा अपने लेसन पे। फोटोशॉप स्टूडेंट्स, ये एनवायरनमेंट है इसका फोटोशॉप का, और इसमें आपको आज के दिन के बाद ये पता लग जाएगा कि इस पेज को जो कि क्रिएट किया गया, इसका नाम, टेक्निकल नाम फोटोशॉप में इसको बोलते हैं कैनवस, और ये आमतौर पे किस कलर में होता है, व्हाइट कलर में। आप इसका साइज चेंज करना है हो जाएगा, इसका कलर चेंज करना है हो जाएगा, इसके साथ आपको सपोर्ट में इसका रूलर ऑन करना है ताकि साइज क्लियर हो। 8.5x11 रूलर को ऑन कर लिया करो, ये यहां से हो जाता है। जो चीज नजर नहीं आ रही व्यू, ये जी रूलर्स, ये ऊपर आपको रूलर्स दिख रहे हैं, पिक्सल है, ये यूनिट्स हैं, मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, पिक्सल, इंच, सेंटीमीटर, इन 3 यूनिट्स को मैं जरूर डिस्कस करूंगा। इंचेस ऑन कर देते हैं, याद है थोड़ी देर पहले मैंने साइज ऑन किया था 8.5, वो देखो 8.5 और हाइट 11 इंच। साइड पे रूलर पे आप गौर करो, या मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये कॉर्नर से देखो, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और नीचे, ये नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो, ये आपको 11 इंच। हाइट कितनी है स्टूडेंट्स? 11 इंच। विड्थ कितनी है स्टूडेंट्स? 8.5, ये आपको दिख रही है। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर कैसे पता चलता है 8.5?
जब आपने इसका डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था वहां बता दिया था। दूसरा, आपको रूलर अगर सामने रख लो, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो रही है। एक आपके पास हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट का रूलर है, एक आपके पास वर्टिकल मेजरमेंट का रूलर है, दोनों अवेलेबल है। और अगर आपको ना दिख रहे हो और आप देखना चाह रहे हो, शॉर्टकट की भी याद कर लो, कंट्रोल आर, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ये शॉर्टकट कीज होती हैं। इसको आपने टाइम के साथ साथ मेमोराइज करते जाना। अभी आज की डेट में जो मैं आपको इंटरफेस के बारे में बता रहा हूं, दोबारा सुन लीजिएगा। हर एक सॉफ्टवेयर जब ओपन होता है उसका अपना मेन्यू होता है। इलस्ट्रेटर का अपना मेन्यू है, कोरल का अपना मेन्यू है, और हर मेन्यू ऑप्शन में उसकी जो है लिस्ट होती है। ये देखो, फाइल मेन्यू में वेरी फेमस, न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट तो आपने करना ही करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपोर्ट, शेयर, प्लेस, इंपोर्ट, प्रिंट वगैरह। और सबसे आखिर में आपको नजर आ रहा होगा कि जब काम हो गया है, एग्जिट, एग्जिट, कंट्रोल क्यू, नहीं ये क्रॉस, ये क्रॉस बिल्कुल कॉर्नर पे, क्लोज, नहीं ऑफ, आइकन पे क्लिक कर दो। ये क्या लिखा हुआ है, आइकन देख रहे हो, बिल्कुल कॉर्नर पे आपको ब्लू कलर का आइकन नजर आ रहा होगा फोटोशॉप का। वहां से जाके आप क्लोज कर सकते हो, आप बंद कर सकते हो प्रोग्राम को यहां से। जिसने मिस किया दोबारा से सुनो। फोटोशॉप ऑन किया, सबसे पहले आपने बताना होता है एज ए ग्राफिक डिजाइनर कि आपको कैनवस साइज कितना चाहिए जिसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। आपने पूरा का पूरा अपने कंटेंट को उसके ऊपर रखना है, बनाना है, बॉर्डर लगाने हैं, ठीक है, कुछ इमेजेस को प्लेस करना है, कुछ टेक्स्ट वहां पे राइटिंग रिक्वायर्ड है, कुछ कलर्स बैकग्राउंड में देने, ईच एंड एवरीथिंग, या किसी फोटो को एडिट करना है। मजे की बात है स्टूडेंट्स, ये जरा देखिएगा, अगर आपके पास कोई फोटो आ जाए, कोई आपको फोटो सेंड कर दे, ये देख रहे हो, ये इसने ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, वो कह रहा है जिस इमेज के अंदर आपने काम करना है, फोटो एडिट करना है, उसको यहां पे ले आओ। आपको वो कैसे आएगा, नीचे क्या लिखा हुआ है, आप अपने कंप्यूटर में मौजूद किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर लो। करूं क्या, ये देखो कहां पड़ा हुआ इमेज, मेरे पास इमेज की अच्छी कलेक्शन है। मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि आपने इमेजेस कहां से डाउनलोड करने, लागत आपने सीखना है, आपने फोटो एडिटिंग करनी है, फोटो में चेंजेस करनी है। फोटोज अगर आप अपने पास कैमरा से डाउनलोड किए हुए अच्छी बात है, नहीं है तो आपको मैं फोटोज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स बताऊंगा जहां अच्छी रेजोल्यूशन वाले, अच्छी क्वालिटी वाले इमेजेस पड़े हैं। ये मैंने वहीं से डाउनलोड किए हैं। ये देखो, ये इमेजेस हैं, मैं आए दिन कोई ना कोई इस लिस्ट में ऐड ऑन भी करता रहता हूँ इमेजेस। बड़े अच्छी क्वालिटी के इमेजेस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको कहूं कि मुझे एक इमेज यहां से चाहिए, ये इमेज है, ये बोट वाला इमेज चाहिए, ओपन कर लेते हैं। ये देखो इमेज आपका कैनवस के ऊपर आ गया, आया कि नहीं आया, कैनवस आपका इमेज आपके स्क्रीन के ऊपर लोड हो गया। इसमें आपने काम करना है, कलर्स चेंज करने हैं, इसमें से सिर्फ बोर्ड को आपने निकालना है, आपने स्काई चेंज करना है। मैं आपको अच्छी सी ट्रिक बताऊं, सिंपल सी एक मैं एक्शन करने लगा हूं। आज आपका डे 1 है, नहीं करवाना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक बताने लगा हूं कि मुझे फोटो एडिटिंग का टूल है ना, आपको मैं डे 1 से क्या कह रहा हूं, फोटो एडिटिंग का टूल है। क्या आप इसका स्काई चेंज करना चाह रहे हो, ऊपर दिख रहा है आपको स्काई, एक छोटा सा काम करके दिखाऊं, ये देखो, एडिट, स्काई रिप्लेसमेंट, ये लो, क्या बैकग्राउंड में वो स्काई चेंज होता नजर आ रहा है आपको, अभी आता है, ये प्रोसेस कर रहा है, उसको प्रोसेस करने के बाद आपके पूरे स्काई के पार्ट को उसने कैप्चर किया और उसको रिप्लेस करने लगा विद न्यू। चेक कीजिएगा क्या ये चेंज होता हुआ नजर आ रहा है बैकग्राउंड में। एक छोटा सा टूल है, आसान सा टूल है। क्या ये आपको क्लाउडी चाहिए, ये चाहिए, कितना जबरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर है वो। आपके इमेज को, इसका एआई बड़ा स्ट्रांग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो पूरे इमेज में उसने किस तरह सेंस किया, वो स्काई है।
मैंने तो नहीं बताया, खुद ही उसने पूरे इमेज को एनालाइज किया और उसने देखा कि इसमें से स्काई वाला कौन से पिक्सल्स हैं। असल में ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ये सेंस करता है तो इमेज के अंदर मौजूद ईच एंड एवरी पिक्सल को स्टडी करता है। करने के बाद उसने पिक कर लिया कि इसमें से इमेज में से स्काई कौन सा है। मजे की बात है, मैंने तो नहीं बताया। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा बैकग्राउंड में, देख रहे हो? ये ले लो क्लाउडी वाला। एक मैंने छोटा सा काम करके दिखाया सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये एक सॉफ्टवेयर इतना जबरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर है कि आपको बिल्कुल किसी किस्म की वो तकलीफ नहीं देता। वो कहता ये लो मैं चेंज करता हूं। यहां पे आप भी हो सकते थे और आपके बैकग्राउंड में एक स्काई हो सकता था, एक क्लिक करोगे आपके बैकग्राउंड का स्काई चेंज हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये लो और भी हैं, इसमें अब मजीद वेरिएशन भी है। मैं आपको इंशाल्लाह सारी चीजें आपसे क्लियर करूंगा। अगर आपको इनमें से नहीं भी पसंद आते आप अपना भी स्काई वहां पर रिप्लेस कर सकते हो। बताने का मतलब ये है कि आप अपनी इमेजेस को एडिट करोगे, ठीक है? और ये मैंने आपको बताया कि जब अगर आपको ये काम कर लिया, एवरीथिंग इज ओके, क्लोज, बंद कर दो, मुझे नहीं चाहिए। सेव तो नहीं करना, नो मुझे नहीं करना। सेव करोगे तो आपसे पूछेगा क्या नाम देना है, कहां स्टोर करना है, नहीं करते। ये लो दोबारा से मैं वहीं पे आ गया जहां पे था रिसेंटली मैंने इस इमेज में काम किया। ये देखो यहाँ पे आ गया। दोबारा से सुनो, जब कभी आप फोटोशॉप में आते हो तो यहां तो कोई इमेज को एडिट करने आओगे, इमेज को एडिट करने आओगे। अब एडिट करने के लिए आसान सी ट्रिक बताऊं, आप यहां से भी इसको लेके आ सकते हो। वो कैसे, चेक आपको बताता हूं। ये देखिए, आप अपने एनवायरनमेंट में जाओ, आपने कहीं ना कहीं अपने इमेज रखे हुए ना, जहां पे रखे हैं वहां चले जाओ। ये मैं फोटोशॉप के इमेजेस एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए, ये देखो मैंने पता क्या किया हुआ है, मैंने अपने फोल्डर एक बना दिया ग्राफिक्स का और इसके अंदर एक सब फोल्डर बना दिया इमेजेस का। आप भी बना छोड़ना, और जो इमेजेस आपके पास अच्छे अच्छे इमेजेस हों उनको आपने यहां से क्लिक करना और ड्रैग करके फोटोशॉप में जाके ड्रॉप कर दो लाइक दिस। ये लो, ये इमेज आपका अवेलेबल हो गया, ठीक है? इस इमेज के अंदर आपने एडिटिंग करनी है, इसकी बैकग्राउंड आपने सेट करनी है, इसका जो ड्रेस का कलर है उसको सेट करना है, फेस के फीचर्स हैं, उसके ऊपर शेड्स हैं, उसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है या उसको ब्लर करना है, ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल। टूल का नाम अगेन मैं आपको बता दूं, क्या नाम है? फोटोशॉप। और अगर आपने काम वाम कर लिया है तो इसको क्लोज कर दो, और जो आप काम करते रहते हो वो रिसेंट इमेजेस में यहाँ पे आते जा रहे हैं ना। ये देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया। और अगर आपको बिल्कुल फ्रेश एनवायरनमेंट चाहिए, कुछ भी नहीं है, आपने खुद बनाना है, तो आपने कहना न्यू। कंट्रोल एन भी कर सकते हो, न्यू पे भी क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अगला स्टेप बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि कितना कैनवस का साइज होना चाहिए। अब मजे की बात सुनो, आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें ये है कि इसने कुछ टेम्पलेट्स भी आपको दिए हुए हैं। ये देखो टेम्पलेट्स, कैप बनी हुई है, कोई ब्रशेस बने हुए हैं, कोई फ्लाइट्स बने हुए हैं। ये देख रहे हो कितना खूबसूरत सा। आपको ये आपको इनकरेज कर रहा है कि अगर कल को अगर आपको कोई भी एक्शन रिक्वायर्ड हो, इस तरह का कोई टेम्पलेट में आप ओपन करना चाहो, ये देखो फ्री है। ये क्या लिखा हुआ है? फ्री। फ्री लिखा हुआ है तो ओपन होते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने स्पोर्ट्स का पेज बनाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मुझे कहा बॉस ने यार स्पोर्ट्स का एक पेज बना रहे हो आप, वहां पे एक फोटो लगा देना, हमारे जो मेन प्लेयर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके फोटोज लगा देना, साथ में एक टेक्स्ट लिख देना कि टूर्नामेंट है, इवेंट है, फलां डेट को हो रहा है, बस इतना ही करना है। मैं कहूंगा सर टाइम में तो आप सिर्फ मुझे 5 मिनट दे रहे हैं, मैं कैसे बनाऊं? कोई उसकी बैकग्राउंड होगी, उसका फॉन्ट होगा, उसकी कोई कलर्स होंगे, कोई इमेज की प्लेसमेंट होगी, मैं कैसे करूं? ये टेम्पलेट आपको कितना सुकून में हेल्प दे रहे हैं। ये देखो फ्री है, देखते हैं, लेट्स सी ओपन हो रहे हैं क्या? डाउनलोड, ये लो। अच्छा उसने गो करने पे वहां चला गया, चलें इधर से डाउनलोड करते हैं। वैसे इसमें डाउनलोड की फैसिलिटी है। ये असल में एडोबी स्टॉक है। क्या नाम है इसका? एडोबी स्टॉक। इसमें पूरी इस टेम्पलेट के बारे में डिटेल दी गई है। क्या साइज है? लेटर साइज। कलर कौन से हैं? CMYK।
इस सैंपल में क्या क्या है, फोटोज वगैरह फ्री है, और इसका साइज कितना है बच्चों, 14.8 MB का, ठीक ठाक साइज है फाइल का। प्रीव्यू, ये लो स्क्रीन के ऊपर आपको उसका प्रीव्यू आपको दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाह रहे हो, प्रीव्यू को क्लोज करना है क्लोज कर दो, डाउनलोड करना है डाउनलोड कर दो। ये आपको आज की डेट में स्टूडेंट सैंपल दिखा रहा है कि कल को आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो ऐसा पेज बनाने में, फोटोशॉप में बना सकते हो। टैबलेट दिखा रहा है, आइडिया मिल रहा है आपको। क्या आइडिया मिल रहा है, स्पोर्ट्स, बड़ा जबरदस्त किस्म का ब्लैक फॉन्ट यूज किया है, नीचे इवेंट विदाउट फिल आपको नजर आ रहा है, कुछ फ्यू लाइंस विद डिजाइनिंग एलिमेंट लाइंस आपको नजर आ रही हैं, एक फोटो यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम। एक आपको आइडिया मिल रहा है कि पेज के अंदर क्या क्या है, कंटेंट क्या है कल को। और मजे की बात है, किस टाइम पे, 2 फेब 6 बजे, 2 फेब, ये आपकी एक डेट की अनाउंसमेंट दी जा रही है। यहाँ पे आप लोकेशन अपनी दे सकते हो, अपना वेन्यू दे सकते हो, अपना टाइमिंग दे सकते हो, इवेंट के बारे में कोई डिटेल दे सकते हो। एक आपको टेम्पलेट में आइडिया मिला कि आपने फोटोशॉप में अगर कुछ करना है तो ये इस तरह का किया जा सकता है। टेम्पलेट से एक अच्छी आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में अवेयरनेस मिलनी शुरू हो गई। आज के दिन के बाद अगर आपसे कोई कहे कि क्या सर इसमें कोई सिंगल पेज फ्लायर बन सकता है, कोई इवेंट होने जा रहा है, क्या मैं बना सकता हूं, क्या साइज है, साइज भी बता रहा है, कलर्स CMY के कलर्स, याद रखना स्टूडेंट्स, CMY के अगर आप प्रिंट निकालना चाह रहे हो, और अगर आप प्रिंट नहीं निकालना चाह रहे हो, किसी वेबसाइट पे अपलोड करना चाह रहे हो, स्क्रीन के लिए बनाना चाह रहे हो, RGB होता है। प्राइमरी कलर इज ऑलवेज रेड ग्रीन ब्लू, आपने रेड ग्रीन ब्लू लेना होता है प्राइमरी कलर में। कब, जब आपने अपने पेज को अपलोड करना है कहीं पे, किसी वेबसाइट पे। लेकिन अगर आपने प्रिंट निकालना है तो याद रखना हमेशा CMYK होता है। ये कहां डिसाइड करते हैं वो आपको बताता हूं। CMYK, if you want to print something, material is printable material, और if you want to upload something, go with RGB। स्क्रीन के लिए, डिजिटल आर्टवर्क के लिए RGB होता है, और प्रिंट मटेरियल के लिए बिजनेस कार्ड हो गया, प्रिंट मटेरियल, इनविटेशन कार्ड हो गया, प्रिंट मटेरियल, फ्लायर हो गया, प्रिंट मटेरियल, बैनर हो गया, प्रिंट मटेरियल। लेकिन यूट्यूब का थंबनेल है RGB। वाई RGB? स्क्रीन के लिए। यूट्यूब का थंबनेल प्रिंट थोड़ी करना होता है, आपने स्क्रीन पे लगाना होता है। जो स्क्रीन एलिमेंट्स होते हैं ऑलवेज गो विद RGB। प्राइमरी कलर इज रेड ग्रीन ब्लू। लेकिन अगर आपने प्रिंट करना है किसी चीज को, कोई कार्ड है, कोई बिजनेस कार्ड है, कोई ब्रोशर है, कोई फ्लायर है, कोई बाईफोल्ड है, कोई ट्राईफोल्ड है, और इनविटेशन कार्ड है, आपने ऑलवेज गो विद C सियान, M मजेंटा, Y येलो, K इज की कलर, विच वन इज ब्लैक। ब्लैक के बाद कोई चीज नहीं होती। ब्लैक से आपके शेड में इंटेंसिटी आती है, और ब्लैक की वैल्यू को कम करें तो शेड में लाइटनेस आती है। व्हाइट एंड ब्लैक, तो ब्लैक क्या करता है, आपके करंट जो भी कलर है, रेड है, ग्रीन है, मजेंटा है, येलो है, उसमें ब्लैकिश टोन डालता है, और उस ब्लैक को अगर आप कम करो तो उसको लाइट टोन में ले आता है। तो आप ये सारे के सारे जो कॉम्बिनेशन में, ब्लैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और स्क्रीन के लिए RGB, और इसके लिए प्रिंट मटेरियल के लिए CMYK। याद रखना CMYK अगर नहीं करते, RGB बना के आप प्रेस में भेज देते हो, फोन आएगा, सर ये तो आपका RGB भेज दिया। RGB में नहीं सर, इसको CMYK में कन्वर्ट करके मुझे भेजें। प्रेस में जब भी जाना है, याद रखना प्रिंटिंग के लिए आपने CMYK ही लेना है। और अगर, ये मैं आपको बताता हूं कहां करते हैं, ये देखो, जब आप डॉक्यूमेंट नया सेट करते हो ना, कोई भी डॉक्यूमेंट, ये क्लोज कर देता हूं, कोई भी डॉक्यूमेंट आप जब सेट करते हैं न्यू, यहां पे अब जब आप साइज बताते हो ना किसी फ्लायर के लिए, आपने साइज डिसाइड कर लिया, लेटर साइज। अगली चीज आपने जो डिसाइड करनी होती है कि इसकी रेजोल्यूशन कितनी रखनी है। अगर तो प्रिंटेबल मटेरियल है 300 इज ओके, और अगर स्क्रीन के लिए है, डिजिटल आर्टवर्क है, यूट्यूब थंबनेल है, फेसबुक का एड है, गो विद 72। 72 इज फॉर स्क्रीन डिजिटल आर्टवर्क, और 300 इज फॉर प्रिंट। और हमेशा याद रखना कलर मोड इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है दो, एक है CMYK, एक है RGB। RGB कब, जब यूट्यूब का थंबनेल है, जब फेसबुक का कोई ऐड है,
इंस्टा के ऊपर कोई पोस्ट करनी है, कोई डिजाइन बनाना है, तो आपने स्क्रीन के लिए जब भी बनाना है और इंटरनेट के लिए आपने कुछ बनाना है, डिजाइन भी बनाना है, 8 GB के साथ बनाना है। लेकिन अगर आपने प्रिंट करना है कुछ, ऑलवेज गो विद CMYK। ये डिमांड है, प्रिंटर की डिमांड है। प्रिंटर इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता आपके डिजाइन को जब तक CMYK कलर के अंदर आप उसको क्रिएट नहीं करते। तो क्रिएट करते वक्त भी आप ये सेट करोगे, और अगर आप भूल जाओ, गलती से आपने 8 GB कर दिया, डिजाइन आपने करना था प्रिंट के लिए, स्क्रीन के लिए नहीं चाहिए था, गलती से 8 GB कर भी दिया है, तो बाद में भी कन्वर्ट हो जाता है, वो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। CMYK। और बैकग्राउंड क्या रखना है, ऑलवेज गो विद कैनवस का कलर, ऑलवेज गो विद व्हाइट। लेकिन ब्लैक करोगे मना नहीं करता। बैकग्राउंड कलर अपनी मर्जी से भी दे सकते हो। ये देखो कलर क्या देना है, अगर रेड भी दे दोगे तो मना नहीं करेगा, कैनवस का कलर है, आप इसको रेड भी टोन दे सकते हो। ये देखो आ गया रेड, मना थोड़ी कर रहा है। लेकिन ये डिफॉल्ट क्या होता है, हमेशा व्हाइट होता है। और इसमें इसको दोबारा देख लो, अगर आपने बंद करना है, गलती हो गई है, क्रॉस कर दो। यहां से भी क्रॉस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये छोटा सा आपको क्रॉस नजर आ रहा होगा, यहां से भी डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हैं। दूसरा तरीका, फाइल में जाके क्लोज, यहां से भी बंद कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया, दोबारा ओपन करते हैं, समथिंग न्यू। डिसाइड करो सबसे पहले साइज। साइज मैंने अभी लेटर आपको बार बार कह रहा हूं, बाकी भी साइज मैं डिस्कस करूंगा। मैंने लेटर, सिर्फ आज मैंने आपको कुछ नहीं सिखाना, मैंने सिर्फ ये बताया एक कैनवस होता है जिसका साइज आपने बताना होता है। दूसरा, आपका एक टूल बॉक्स होता है जो कि स्क्रीन के ऊपर अगर आपको नजर ना आ रहा हो, या ये कुछ पैनल्स होते हैं, ये देख रहे हो, मैं पूरी स्क्रीन के ऊपर इसको स्प्रेड कर देता हूं। ये देखो ये सारे पैनल्स हैं। आपके टोटल कितने पैनल्स होते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, 11 पैनल्स होते हैं, ये नाम है इनके। अगर आप कभी डिस्टर्बेंस फील करो फोटोशॉप में, कभी आप डिस्टर्बेंस फील करो, आप गए तो सर ये क्या किया हुआ है, ये तो सारा खाना खराब कर दिया एनवायरनमेंट का, आपने इसको ठीक कैसे करना है, विंडो मेन्यू में जाना है, इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। क्या बोलते हैं, वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब पैनल्स की पोजीशन, टूल बॉक्स की पोजीशन, एवरीथिंग इज जो फोटोशॉप ने आपको दिया है, डिफॉल्ट जो दिया है। अगर इसमें कोई गड़बड़ हो जाए, इसको रीसेट कर दिया करो, हर चीज अपनी जगह पे चली जाएगी, अब वो टेंशन ही खत्म हो जाएगी। ये देखो, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अपनी अपनी जगह पे क्या चली नहीं गई, क्या टूल बॉक्स आपको दिख नहीं रहा लेफ्ट साइड पे, क्या पैनल्स जो 11 बोले थे दिख नहीं रहे। पहला पैनल कलर, दूसरा पैनल स्वॉचेस, तीसरा पैनल ग्रेडियंट, चौथा पैनल पैटर्न्स, पांचवा पैनल प्रॉपर्टीज, छठा पैनल एडजस्टमेंट, सातवां पैनल लाइब्रेरीज, आठवां पैनल लेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लेयर्स एक प्रॉपर्टीज। ये आप अगला जब हम मंडे को आएंगे मैं इसी पे काम करवाऊंगा, एक लेयर्स पे एक प्रॉपर्टीज पे। कितने हो गए थे, 8। 9वां चैनल्स, 10वां पाथ, एक और है, और वो ये है हिस्ट्री। क्लिक करने पे ऑन ऑफ होता है, ये देखो, क्लिक करने पे आएगा, क्लिक करने पे जाएगा, क्लिक करने पे आएगा, आप यहां से भी हाइड कर सकते हो। ये छोटा सा एरो नजर आ रहा है, इसका मतलब जिस पैनल की ऑप्शन को एक्टिवेट करना है उसको क्लिक करना पड़ता है, फिर वो सामने आती है। और अगर आपको कंफ्यूजन है, मैं आपको कहूंगा जिस पैनल को आपने डिटेल में एक्सप्लोर करना है, अगर समझ नहीं आ रही, इसको ड्रैग करके बाहर ले आओ। जिस पैनल में काम करना है, प्रॉपर्टीज में करना है, कोई मसला नहीं, ड्रैग करके बाहर ले आओ। और अगर आप समझते हो कि सारा कुछ आपका गड़बड़ हो गया है, डोंट वरी, इसको आप मैन्युअली भी सेट कर सकते हो, वापसी। ये देखो लेयर पैनल नजर आ रहा है, कहां था ये, यहां था ना, ये ब्लू बॉक्स नजर आ रहा है, इसको यहां पे जाके ड्रॉप कर दो। लेयर पैनल आ गया ना अपने पाथ और चैनल के साथ, इसको क्लिक करके शुरू में लेके जाना। ये देखो प्लेसमेंट कर रहा हूं, प्रॉपर्टी पैनल किधर था, ड्रैग करके यहां था एडजस्टमेंट के साथ, इस बार में जाके छोड़ दो, आ गया क्या। लेकिन तरतीब में ये पीछे चला गया इधर, कोई बात नहीं, ड्रैग करके इधर ले आओ। इसका मतलब स्टूडेंट्स, और अगर ये पैनल्स आप समझते हो स्क्रीन के ऊपर खाम खा इसने जगह घेरी हुई है, आप साइड के ऊपर एक एरो नजर आएगा, बिल्कुल साइड पे उधर कॉर्नर पे एक एरो, डबल एरो, क्लिक करके साइड पे कर दो सब कुछ।
क्या पैनल्स के नाम नजर आ रहे हैं आपको? नहीं नजर आ रहे तो मैं थोड़ा सा इधर लेके आता हूं। ये देखो, क्या पैनल्स के नाम नजर आ रहे हैं आपको? ये सारे पैनल्स आपने सीखने हैं। फोटोशॉप में हर पैनल की अपनी इंपॉर्टेंस है, और इसमें जो मोस्ट वांटेड पैनल है, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, वो आपको अगले मंडे को जब आओगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लेयर पैनल को। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। और एक चीज और याद रखना, गलती से अगर ये क्रॉस हो जाए और गलती से ये पूरा का पूरा टूल बॉक्स ही क्रॉस हो जाए और आप कहोगे सर फोटोशॉप में जब मैं गया मुझे कुछ नहीं मिला, ना टूल बॉक्स ना पैनल्स, क्योंकि मैंने आज आपको नोटपैड में मेन्यूज के बारे में समझाया, कौन सा मेन्यू होता है, टूल बॉक्स मैंने दिखाया, पैनल्स मैंने आपको कितने दिखाए, 11। क्या उनके नाम देखे? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अभी मैं वर्कस्पेस एसेंशियल में मैंने आपको बताया क्या मकसद है इसका। वर्कस्पेस किसको बोलते हैं? हाँ, वो स्पेस, वर्किंग एरिया जिसमें एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपने काम करना है। उसमें इंपॉर्टेंस किस चीज की है? कौन सी यूनिट उसमें इंपॉर्टेंट है? पैनल्स 11। और क्या इंपॉर्टेंट है उसमें वर्कस्पेस में? टूल बॉक्स। जब तक ये नहीं होगा आप काम कैसे करोगे? आप अगर किसी भी फील्ड में होते हो, आप मोटर बाइक का मैकेनिक है, टूल बॉक्स होता है ना, साथ में कैरी कर रहा होता है। टूल बॉक्स के अंदर क्या होता है? टूल्स होते हैं, उसको फिक्स करने के, उसको बनाने के, उसको बिगाड़ने के टूल बॉक्स होता है। तो टूल बॉक्स हो या उसके साथ सपोर्ट में पैनल्स हो, ये सारी चीजें अगर आप डिस्टर्ब फील करो तो आपको इस वर्क स्पेस को क्या कर लेना चाहिए? रीसेट। ये कहां होता है जनाब? ये विंडो मेन्यू में होता है। अब विंडो मेन्यू में उसका नाम ही क्या है? एसेंशियल डिफॉल्ट में गड़बड़ अगर नजर आ रही है इसको रीसेट कर दिया। और रीसेट करने से स्टूडेंट्स आपको क्या पैनल, जो 11 पैनल्स वापस नहीं आ गए? हाँ, आज की डेट में आपको पता नहीं किससे क्या होना है। सीधी सी बात है, मैंने बताया नहीं। मैंने सिर्फ बताया कि राइट साइड पे 11 पैनल्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे एक टूल बॉक्स होता है। अच्छा, टूल बॉक्स अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं आपको ये कहूंगा ये इसका टाइटल को ड्रैग करके यहां ले आओ। और याद रखना ये टूल बॉक्स हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, लेकिन अगर आप समझ तो राइट साइड पे रखना रख लो, मना कोई नहीं करता, इधर रख लो। लेकिन हमेशा इसकी डिफॉल्ट लोकेशन क्या होती है? लेफ्ट। और पैनल्स की क्या होती है? राइट। और टोटल पैनल्स कितने होते हैं? 11। लेकिन ये 11 टोटल में नहीं होते, ये सिर्फ इस वर्क स्पेस जिसका नाम एसेंशियल है उसमें ये 11 है। कोई और वर्क स्पेस अगर कॉल करो, जैसे ये देखो और भी वर्क स्पेस हैं। अगर आप 3D काइंड ऑफ आप एडिटिंग करना चाह रहे हो, कुछ मेक करना चाह रहे हो, 3D का भी अपने पैनल्स है। दिखाऊं? कुछ चेंजेस नजर नहीं आई स्क्रीन के ऊपर? थोड़ी सी डिफरेंट काफी आई हैं। एक तो प्रॉपर्टीज ऊपर नजर आ रहा है, ये 3D भी आ गया, इसमें लेयर भी आ गया, कुछ चीजें कॉमन भी होती हैं। वर्क स्पेसेस के नाम है, एक वर्क स्पेस का नाम मैं आपको ये कहूंगा कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी आपने सिर्फ एक वर्क स्पेस को सीखो, उसका नाम क्या है? एसेंशियल्स। बाकी दूसरी तीसरी चौथी में अभी जाने की जरूरत नहीं है, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। आप अगर गौर करो, इसमें 2 ये हैं, तीसरा ऊपर है, चौथा ये है हिस्ट्री का, ये दोनों जगह था, उधर भी था। कुछ ऐसे पैनल्स होंगे जो आपकी डिफरेंट वर्क स्पेसिस में। अच्छा, ये किन लोगों के लिए है? जो 3D वाइज काम करना चाह रहे हैं, 3D के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। और भी आपको दिखाता हूं, ये देखो वर्क स्पेसिस सिर्फ 2 ही नहीं है, तीसरी भी है। ये उन लोगों के लिए है जो वेब के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, वेबसाइट का लेआउट्स बनाना चाह रहे हैं, उस हवाले से वर्क करना चाह रहे हैं। ये देखो क्लिक करता हूं, कुछ चीजें कॉमन नजर आएंगी। अच्छा, इसमें क्या है? लाजमी वेबसाइट के ऊपर करेक्टर पैनल होता है, करेक्टर्स के ऊपर काम करने के लिए। पैराग्राफ पैनल होता है, ग्लिप्स होते हैं लगाने के लिए, प्रॉपर्टी बार होती है। प्रॉपर्टी बार आपको कॉमन नजर आ रही है इसमें। आपको याद है प्रॉपर्टी बार एसेंशियल में भी थी, प्रॉपर्टी बार इधर भी है। कुछ ऐसे पैनल्स होंगे जो तमाम वर्क स्पेसिस में सेम होंगे। अब हमारे ये दोस्त बैठे हैं, क्या नाम है?
मिस्टर सलमान कहते हैं सर सब बकवास है, सर मैं क्या अपने नाम से पैनल ना बना, अपने नाम से वर्कस्पेस ना बना लूं? अब इनको करेक्टर पैनल चाहिए, इनको लेयर पैनल चाहिए, इनको प्रॉपर्टी पैनल चाहिए, इनको कलर पैनल चाहिए। जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो पैनल्स को ऑन करके अपने नाम से वर्कस्पेस क्रिएट करते हैं। ये नहीं पसंद करते एसेंशियल को, ये नहीं पसंद करते 3D को, ये नहीं पसंद करते। वो कह रहे हैं सर मेरी जो जॉब है ना, मेरी जॉब में जो मैंने सीखा है जितने पैनल सिर्फ मैं वही रखना चाह रहा हूं, फजूल के पैनल बंद कर दो। तो ये क्या करेंगे मिस्टर सलमान अपने नाम से वर्कस्पेस बना लेंगे। इस आपका नाम क्या है? अस्का कहती हैं सर मिस्टर सलमान ने पता नहीं सर कौन कौन से पैनल्स ऑन किए हैं, मुझे समझ नहीं आती। मैंने जो सीखा है मैं अपने मतलब के मुताबिक इन पैनल्स को अलाइन करके प्लेसमेंट करके रखना चाह रहे हैं। हर कोई अपने अपने नाम से वर्कस्पेस क्रिएट करके जो पैनल्स आपको चाहिए वो ऑन करके अपने नाम से वर्कस्पेस बना सकते हो। सिर्फ उन पैनल्स को रखो जिनके साथ आपका वास्ता पड़ रहा है, जिनके साथ आप करने में कंफर्टेबल हो, अपनी प्रोडक्ट डिजाइन करने में जो पैनल्स आपको चाहिए वो आप रख लो। जो पैनल अनवांटेड है उनको रिमूव कर दो। लेकिन अभी मैं आपको ये कहूंगा, अभी आप बिगनर हो, लर्नर हो, स्टार्ट किया है, आप उस लेवल पे नहीं आए कि अपने पैनल्स अरेंज करके रखनी है, लेकिन रखने में कोई मना नहीं कर रहा। आप अगर ये चाह रहे हो कि मुझे ये सारे पैनल्स नहीं चाहिए, मुझे तो अपना रेडी करना है, क्या चीजें चाहिए वो ऑन कर लो। चेक करो, विंडो मेन्यू में गए, कौन सा पैनल चाहिए बताओ? विंडो मेन्यू में सारे पैनल्स पड़े हुए हैं, 3D भी है, एक्शन भी है, एडजस्टमेंट भी है, ब्रशेस भी हैं। याद है अभी थोड़ी देर पहले चैनल्स देखा था पैनल, वो भी है, कलर, ग्लिप्स, ग्रेडियंट्स, हिस्ट्री, इन्फो, लेयर। ये कहते हैं सर लेयर के बगैर तो काम नहीं होना, ये तो मुझे चाहिए, ऑन कर लो। आप जब ऑन किया उससे साल कनेक्टेड सारी एक लंबी जोड़ी लिस्ट ओपन कर दी। आप कहते हैं सर ये क्या हुआ? इसका सोल्यूशन क्या है? लेयर पैनल है, ये नीचे पड़ा हुआ, ये मैं यहां रख लेता हूं, बाकी फालतू चीजों को मैंने बंद कर दिया। जो इनको चाहिए था, एक तो ये कह रहे हैं सर आपने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं रखूंगा। और कौन सा चाहिए बताओ? विंडो मेन्यू में जाना है, आप टाइपिंग कर रहे हो, आपको करेक्टर पैनल चाहिए, टाइपिंग के लिए करेक्टर पैनल चाहिए, फॉन्ट लगाने हैं, साइज करने हैं, कलर्स करने हैं, स्पेसिंग देनी है, ईच एंड एवरीथिंग। करेक्टर पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जब मैंने करेक्टर पैनल पे क्लिक किया तब भी सारे पैनल फिर कंपास ऑन हो गए हैं, कोई मसला नहीं। आप इसमें से जो आपको रिक्वायर्ड हैं उनको ड्रैग करके यहां ले आओ। पैराग्राफ भी, सर पैराग्राफ तो चाहिए, फॉर्मेटिंग करनी है, अलाइनमेंट करनी है, ये लो। और जो चीज नहीं चाहिए उसको बंद कर दो। इसी तरह आप 3 ऑन किए ना, चौथा करो, 5वां करो, छठा करो, 7वां करो। वो 11 पैनल की लिस्ट किसमें थी? एसेंशियल में। अब ये जो पैनल्स हैं, जो तरतीब इनको पसंद है, वो कहते हैं सर मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए होता। लेयर पे मैं काम करता हूँ, साथ में मैंने अपने टाइटल वगैरह बनाने होते हैं, एक पैराग्राफ लेके उसको लाइन करके बस इतना ही काम करना, मुझे जरूरत ही नहीं। मैं एक छोटा सा काम करके दिखाता हूं, ये देखो, मिस्टर सलमान टाइटल्स। एक मैंने सिंपल था, मैं कुछ नहीं कर रहा, आज आपका डे 1 है, मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। कंट्रोल टी किया, स्पेलिंग मैंने बहुत ही गलत लिख दी है, स्पेलिंग बताइए। SALMAN। ये मिस्टर सलमान ने कुछ टाइटल रेडी किए थे अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो यहाँ पे वो लाइन अप करना चाह रहे हैं, तो ये नाम शाम इन्होंने यहाँ पे डालने हैं, अभी कर लेते हैं। और एक चीज याद रखना, जो चीज बनाओगे वो लेयर पैनल में एक्टिवेट हो जाएगी। चेक करो, क्या लेयर पैनल में आपको बता रहा है कि आपके कितने कंपोनेंट हैं, इसके ऊपर कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं। एक तो बैकग्राउंड थी, बैकग्राउंड इज ऑलवेज व्हाइट, कर सकते हो कलर, इसको चेंज कर सकते हो कलर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऊपर क्या है? अभी जो आपने टेक्स्ट लिखा, अभी आपने टेक्स्ट लिखा, अच्छा मिस्टर सलमान कहते हैं सर कोई पिक्चर ना लगा दें, अभी आ जाएगी, ये देखो, फाइल, प्लेस,
प्लेस, लो जी ये पिक्चर लगा देते हैं, कोई मॉडल को ले आते हैं। अभी आपने टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ आपको मैं छोटा सा आज आइडिया दे रहा हूं कि ये लेयर्स क्या होती हैं और लेयर का मतलब क्या होता है। जो भी लेयर के ऊपर होता है वो आपका आई वांट टू प्ले और प्लेस दिस मोटर बाइक, ये लो, यस टिक कर दो, ये लो। अब याद रखो लेयर पैनल में आपको ये बता रहा है एक बैकग्राउंड है व्हाइट, उसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखा गया, उसके बाद एक फोटो लगाई गई। देख रहे हो 3 चीजें आपको नजर आ रही हैं लेयर में। इसका मतलब लेयर इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि जब कोई कंटेंट आता है वो लेयर के ऊपर आता है स्टैकिंग ऑर्डर में, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। अगर आप कहते हो सर ये बैकग्राउंड व्हाइट है, ये चेंज नहीं हो जाएगा, बैकग्राउंड लेयर को क्लिक करना पड़ेगा, ये है इंपॉर्टेंट। और जो इसकी वैल्यू चेंज करनी है, एडिट में जाओ, फिल इसका सेट कर दो। क्या करना है, अदर थिंग, अदर कलर, ये लो रेड कर दो, ओके ये लो। जो चीज आपने प्ले करनी है, जिस लेयर के लिए करनी है, उसको क्लिक करना पड़ता है, ये है इंपॉर्टेंट। अगर आप बैकग्राउंड ये अच्छा नहीं लग रहा, कोई और लगा लो, एडिट, फिल, कलर, नहीं पैटर्न रखते हैं कोई अच्छा सा, ये लो पैटर्न लगा लेते हैं। ब्लैक लगाना है, नो, बैकग्राउंड कलर नो, पैटर्न, पैटर्न में जाते हैं, ये पैटर्न्स हैं, ट्रीज का पैटर्न है, ग्रास का पैटर्न है, आपके वाटर का पैटर्न है, ये लो वाटर का पैटर्न लगा दिया। वो ग्राउंड देख रहे हो। अब ये आपको व्हाइट स्पेस जो नजर आ रही है ना, ये हमारे लिए कोई मानी नहीं रखती, ऐसे करके मैं खत्म कर सकता हूं। फोटोशॉप, फोटोशॉप इसी दिन के लिए पैदा हुई थी, इससे आपने ये काम लेने हैं। करके दिखाऊं, अभी आपको ये कैसे कर रहा हूं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि ये सारी इसकी डिटेल बतानी पड़ेगी। खत्म कैसे कर रहा हूं ये देखो, मोटर बाइक को सिलेक्ट किया, ये मोटर बाइक वाली लेयर को सिलेक्ट किया, इसमें मैं सिलेक्शन की। अब ये सारी काम वेरी वेरी इजी, सिलेक्ट सब्जेक्ट, ये लो फोटो एडिटिंग है ना, निकाल दो व्हाइट को, बुरी लग रही है, मसला ही कोई नहीं, ये देखो अभी हो जाता है खत्म सब कुछ। सिलेक्ट इनवर्स, डिलीट, पिक्सेल्स हैं कोई मसला नहीं, मैं इसको जरा पहले कन्वर्ट कर लूं। ये मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, जब तक ये चीजें समझ नहीं आएंगी अब काम करने में आपको मजा नहीं आएगा, आप सीख नहीं पाओगे। ये लो, क्या आपका काम हो नहीं गया, उस पिक्चर में व्हाइट भी था वो मैंने खत्म कर दिया। अब ये असल मसला ये है कि सर ये हमें भी बताएं कैसे किया, यही चीजें आपने सीखनी है। चाहे बैकग्राउंड सेट करना हो, चाहे फोटो के अंदर एडिटिंग करनी है, चाहे टेक्स्ट में आपने वर्किंग करनी है। अगर आप टेक्स्ट चेंज करना चाहो, ये टेक्स्ट है, इसको यहां नहीं नीचे करना है, मूव, ये टूल बॉक्स इस काम के लिए सीखोगे। मूव, यू वांट टू मूव योर नेम हियर, मूव, यू वांट टू साइज, साइज करना है आपने, मूव करना है। साइज करने का आसान सी ट्रिक बताऊं, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्मेशन से बोलते हैं, चेक करो साइज बड़ा छोटा हो रहा है टेक्स्ट का, ये सब कुछ हो रहा है, इजी है, आपने टेंशन नहीं लेनी, ये सारे काम। ये देखो एक अच्छा सा टाइटल लगा देता हूं, चेक कीजिएगा मैं क्या करने लगा, ये देखिएगा टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है, ये लो, लुक चेंज हो रही है, ये लो, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ आपने थोड़ा सा ये टूल को मेरे साथ स्टडी करना है और आप देखोगे कि क्या क्या हम कर पाएंगे। आज डे 1 है, आप समझ लो आज आप यहाँ विजिट करने आए हो, आपको थोड़ी सी इस टूल की अवेयरनेस दी जा रही है कि इसका असल मकसद क्या है। टाइटल लगाओ, बैकग्राउंड सेट करो, फोटो के अंदर कोई एडिटिंग करनी है वो करो, ईच एंड एवरीथिंग। और ये सारी चीजों के लिए एक चीज आपको आज बता दी गई, वो है लेयर पैनल। लेयर पैनल जिसने नहीं सीखा उसके लिए इलस्ट्रेटर भी मुश्किल सीखना, उसके लिए कॉरल भी सीखना मुश्किल। क्यों? लेयर पैनल हर सॉफ्टवेयर में मौजूद है। इससे फायदा क्या होता है कि आप अपने कंटेंट को बड़े खूबसूरती से अरेंज करते हो, लेयर्स। और जो चीज नहीं चाहिए, मिसाल के तौर पे बाइक नहीं चाहिए, ये लो डिलीट, कंटेंट निकल गया। लेयर पैनल पे देखो, इसलिए कहा जाता है लेयर पैनल आपकी मेन
इसका जो एक कंपोनेंट है, किसका? फोटोशॉप। जिसने फोटोशॉप में सीखना है वो लेयर पैनल पे फोकस करे। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ लेयर पैनल ही होता है, पैनल 11 तो मैंने पहले दिखाए थे, उनको भी सीखना है। ये आज इसलिए बता दिया कि इसके बगैर तो आपकी गाड़ी चलनी नहीं है, समझ ही नहीं आनी। जिसने लेयर पैनल में अंडरस्टैंड करना शुरू किया उसको तो समझ ही नहीं आनी। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कल को आप कॉर्नर में जाओगे, इलिस्ट्रेटर में जाओगे, वहां पे भी लेयर है। और आमतौर पे ग्राफिक डिजाइनर को कहा जाता है लेयर्स के साथ दोस्ती कर लो, समझ लो, फिर आपके लिए इस कोर्स को समझना मुश्किल नहीं रहता। काम करने में मजा भी आता है, समझ भी आती है, और हर चीज का कंट्रोल आपके पास आ जाता है। आप इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, बड़े खूबसूरती से आप इसको सारा सेट कर सकते हो। और अभी मिस्टर सलमान कहते हैं सर ये जो मैंने बड़ी मेहनत से 3 पैनल्स के लिए डिसाइड कर लिया, सर मुझे यही नजर आने चाहिए, मैंने और चौथा पांचवा जब जरूरत पड़ेगी ऑन कर लूंगा, अभी मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे? ये विंडो मेन्यू में जाएंगे और वर्क स्पेस को बना लेंगे अपने लिए। क्या लिखा हुआ है? न्यू वर्क स्पेस फॉर मिस्टर येलो। इसी तरह मैं आपको ये कहूंगा कि आप लोग अपने अपने नाम की वर्क स्पेस, अपने अपने जो पैनल्स हैं उसको अरेंज करो, प्लेस करो स्क्रीन पे, जो चाहिए वो रखो, जो अनवांटेड निकाल दो और ये सेव कर दो ऐसे। अब क्या मैडम आपका क्या नाम है? एमन। अब मिस एमन आती हैं, वो कहते हैं सर सलमान ने क्या किया हुआ है, पैनल्स पता नहीं कौन कौन से, मुझे डिफॉल्ट पे काम करना है, जो आपने सिखाए थे वो लेके आने हैं। तो ये कुछ भी नहीं करेंगी, ये जैसे इस फोटोशॉप को ओपन करेंगे, अगर उनको डिस्टर्बेंस फील हो भी रही है, डिस्टर्बेंस ये है कि पैनल पूरे नहीं है, जो डिफॉल्ट होते हैं वो नहीं है, उसको लाने का एक तरीका ये है। विंडो मेन्यू में गए, वर्क स्पेस में गए, और ये देखो इस वक्त टिक किस पे लगा हुआ है? मिस्टर सलमान। ये एसेंशियल क्लिक करेंगे और वो देखो, अगर आपको एसेंशियल में भी गड़बड़ नजर आए, गड़बड़ क्या है? एसेंशियल में बाय डिफॉल्ट टूल बॉक्स होता है लेफ्ट पे, ये यहां पे किसी ने रखा हुआ है, ये भी तो गड़बड़ ही है ना। तो इसको क्या कर लेना चाहिए? रीसेट। रीसेट कहां से होता है? विंडो में जाके वर्क स्पेस में इसको रीसेट कर दिया करो। और रीसेट करने से याद रखना, सिंगल कॉलम वर्जन आता है आपके टूल बॉक्स का, डबल कॉलम कर लिया करो ताकि आप कंफर्टेबल हो इन टूल्स को सबको स्टडी करने में, अप्लाई करने में। कितने टूल्स, कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बटन हैं, लेकिन 11 टूल्स नहीं है ये। हर टूल में मजीद टूल्स हैं। वो कैसे? छोटा सा आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, जहां ट्राइंगल नजर आ रहा है वहां पे उसके अंदर और भी उसके कंपेनियन टूल्स हैं। ये देखो, काफी है ना? ये देखो, ये देखो, ये देखो, किसी में 4 हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 8 में। अगर इस तरह आप काउंट करोगे तो टूल्स काफी हैं। अभी वक्ती तौर पे आपको ऊपर जो दिख रहे हैं वो तो कम ही है, इसमें मजीद भी लिस्ट है। हाँ, कुछ ऐसे भी टूल्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स जो सिंगल है, जैसे ये फ्रेम टूल है और आसान सा इस्तेमाल, अभी कभी बता देता हूं। ये देखो, फ्रेम ड्रॉ किया, फ्रेम की शेप राउंड रखनी है या चौरस रखनी है? चलो राउंड करता हूं। फ्रेम है, ये इसका फ्रेम है जैसे दीवार पे फ्रेम लगा होता है, ये वो फ्रेम समझ लो। राउंड फ्रेम लगाने हैं, मिस्टर सलमान ने यहां पे कुछ प्रोडक्ट शो करनी है, एक फ्रेम और ये 2 फ्रेम। अब आपको कहोगे सर फ्रेम कहां दिखेंगे? मैं कहूंगा लेयर पैनल में जाओ ना जनाब। लेयर पैनल किस दिन के लिए सीखा था? ये देखो, रेल पैनल में, लेयर पैनल में क्या आपको फ्रेम 1 एंड फ्रेम 2 दिख रहा है? पता लग गया कितने फ्रेम है? 2। और किस फ्रेम में क्या रखना चाह रहे हो? आसान सा काम और आसान से अंदाज में। वो देखो, जिस फ्रेम पे आपने क्लिक किया हुआ है उसके अंदर आपने जिस आइटम को प्लेस करना है उसको प्लेस करवा दो। फाइल में क्या लिखा हुआ है? प्लेस। ये लो, ये लो। दूसरा तरीका, ड्रैग करो,
और इस सर्कल पे फ्रेम पे जाके ड्रॉप कर दो। देख रहे हो फ्रेम, एक टूल मैंने भी सिखा दिया 2 मिनट में। ये जब जब जरूरत हो फ्रेम की आप इस्तेमाल कर सकते हो। बड़ा कमाल की चीज है। कभी आप कोई वेबसाइट का लेआउट बनाते हो या कोई पेज डिजाइन करते हो, कोई प्रोडक्ट आइटम्स हैं उनको आप प्लेसमेंट करते हो, स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाह रहे हो, तो पेज आपने अपलोड करना है या कोई आपने ब्रोशर बनाना है, फ्लायर बनाना है, उसमें फ्रेम्स में अपने प्रोडक्ट्स को शो करना है, या आपका स्टाफ का पेज है, स्टाफ मेंबर्स को आपने तस्वीरें वहां पे लगा के आपने ऊपर टाइटल देना है कंपनी के साथ लोगो बना के, और वो आपने बोर्ड वो सामने है वहां लगाना है फ्रेम। बड़े आराम से बड़े सुकून से आप अपना काम कर लोगे। और इस वक्त करंटली राइट नाउ आपकी टोटल 4 लेयर्स है। एक है बैकग्राउंड जिसको किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर जो चीज जब बनाई गई थी वो दिख रही है। और मजे की बात सुनो, अगर 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 इस फ्रेम को ये मूव का काम ही मूव है, मिसाल के तौर पे इसको मूव करके मैं यहां पे, सॉरी इस फ्रेम पे क्लिक करना पड़ेगा, ये लो आपस में लिंक है, ये लो कंट्रोल टी से सिलेक्ट कर लिया करो, कंट्रोल टी से सिलेक्ट करके इसको हम मूव कर लेते हैं। आप अगर गौर करो स्टूडेंट्स, मैंने ऊपर जो टाइटल दिया है ये वाला, इसको मूव करके जरा थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। जो चीज पहले बनी वो पहले बनी है, नीचे वाली लेयर पे बनी है, और जब इसको टेक्स्ट को आप यहाँ पे पुट करते हो, आप देख रहे हो मिस्टर सलमान टेक्स्ट बिलो दैट लेयर है। क्या ऊपर लेके आना है? क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, ये लेयर को क्लिक करना है और ड्रैग करके ऊपर छोड़ देना है इसके। यहाँ पे आपने क्लिक करके इसको जहां पे आपने प्लेस करना है वो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। क्या देख रहे हो मिस्टर सलमान टेक्स्ट ऊपर आ गया। इसलिए लेयर को सीखना है, लेयर से आप अरेंज करने में आसानी होगी, कंटेंट डेवलप करने में आसानी होगी, कंटेंट के अंदर चेंज करने में आसानी होगी। तो लेयर पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब कभी आपके पेज बन जाए तो आपने अगला काम क्या करना होता है। आज आपने क्या क्या सीखा है? क्या आपको मैंने कुछ मेन्यूज का इंट्रोडक्शन दिया जिसमें हमने एक फाइल में न्यू, फिर अगर आप इस कंटेंट को जो भी इस वक्त बना हुआ है सेव करना चाह रहे हो तो कंट्रोल एस होता है या फाइल में जाके सेव होता है। और सेव जहां पे करना है वो आपको बताना होता है। क्या आपने क्लाउड पे सेव करना है या अपने कंप्यूटर पे सेव करना है? क्लाउड अकाउंट आपका बना नहीं हुआ, ये उन लोगों के लिए होता है जो लाइसेंस परचेज करते हैं। फोटोशॉप का लाइसेंस अगर आप परचेज करते हो तो आपको एक स्पेस देता है वो क्लाउड के ऊपर स्टोर करने की गुंजाइश है आपके पास। लेकिन चूंकि आपकी लाइसेंस प्रोडक्ट तो है नहीं, हमने पायरेटेड यूज कर रहे हैं ना, अनलाइसेंस प्रोडक्ट है आपकी, तो क्रैक प्रोडक्ट है आपकी, तो मैंने इसको कहां सेव करना है? और ये मुझसे पूछे ना बार बार, डोंट आस्क मी अगेन, वरना ये हर दफा पूछेगा कहां सेव करना है, कहां सेव करना है। और ये देखो अब आपने कहां सेव करना है जनाब, डेस्कटॉप पे मिस्टर सलमान ने अपने नाम का फोल्डर बना लिया। मिस्टर सलमान स्टॉप पेज, ये लो फोल्डर, फोल्डर बना लिया। अच्छा ये इधर ही लिख दिया स्टॉप पेज, ये फाइल नहीं है ये फोल्डर है, मिस्टर सलमान ने अपना फोल्डर बना दिया। इस फोल्डर में जाके कल को ढूंढना ना पड़े, पता हो मिस्टर सलमान का डेस्कटॉप पे फोल्डर है, उसमें एक फाइल है स्टाफ पेज, बना दिया जिन्होंने, ये लो सेव हो गया। सेव करने के बाद कल को अगर आप आते हो स्टूडेंट्स, आपको कल को इस फाइल में मजीद, एक दिन में थोड़ी डिजाइन रेडी हो जाएगा, कल आते हो, कल आने के बाद आप जाओगे अपने फाइल एक्सप्लोरर में डेस्कटॉप पे, वैसे डेस्कटॉप पे भी नजर आ जाएगा, और मिस्टर सलमान का ये फोल्डर बना हुआ है, इसमें ये फाइल पड़ी हुई है फोटोशॉप। यस, उसकी एसोसिएशन नहीं सेट थी, वो एसोसिएशन मैंने सेट कर दी। बाद एसोसिएशन की मानता है ये फाइल कहाँ ओपन करनी है, आपको फोटोशॉप में ओपन करनी है, ये होती है एसोसिएशन, बतानी पड़ती है बाद का। आप इंशाल्लाह ये मसला नहीं आएगा, लेकिन अगर आए तो बता देना, जैसे मैंने बताया कि मुझे फोटोशॉप में इसको ओपन करना है। क्या फाइल जो आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ बनाई थी मिलने नहीं, अब इसमें अगर आपने चेंजेस करनी है, कुछ और भी एडिशन करनी है,
कोई लेयर बनानी है, कोई कलर चेंज करने, कोई इमेजेस डालने हैं, आराम से। बस इसमें इतना ख्याल करना कि थोड़ी थोड़ी देर बाद सेव कर लेना। इससे पहले खुदा ना खास्ता आप किसी मशीन पे हो जहाँ पे आपको जो है पावर अवेलेबल नहीं है, आपका बैटरी सही काम नहीं कर रही, तो कंट्रोल एस पे हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में करनी है। फिंगर ऑन कंट्रोल एस, बस कंट्रोल एस स्टैंड फॉर सेव, और ये ज़रूरी होता है। बालगात हम काम में इतना खो जाते हैं कि जो कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, सेव करने भूल जाते हैं। 1 घंटे पहले सेव किया तो वो पड़ा, 1 घंटे में जो भी काम किया सब गया। बाज एप्लीकेशन ऐसी होती है जिसमें ऑटो सेव होता है, हर 10 मिनट के बाद खुद ही कर देते हैं। मैं आपसे शेयर करूंगा क्या इसमें ऑटो सेव है। मैं आपसे शेयर करूंगा खुदा ना खासा लाइट चली जाती है, अचानक लैपटॉप बंद हो जाता है, 1 घंटे के बाद लाइट आती है, ओपन करते हैं, तो क्या वो रिकवर होगा कि नहीं होगा? जो डिजाइन आपका बनाते 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 1 घंटा गुजर गया, अचानक लाइट चली गई, क्या वो डिजाइन रिकवर होगा? चूंकि आपने सेव नहीं किया। डिजाइन रिकवरी की फैसिलिटी है, ईच एंड एवरीथिंग इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके लिए कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी एडिट में जाके स्टूडेंट्स। इसके लिए मैं आपको मजीद परेशान नहीं करूंगा, प्रेफरेंसेस में जाके ये ऑप्शंस हैं, इनको सीखना पड़ेगा। और इसमें जो आपकी ऑप्शन है जो आपके काम आएगी वो है फाइल हैंडलिंग। इसमें अगर गौर करो, इसमें ये क्या लिखा हुआ है, कितने कितने मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक कम भी कर सकते हैं, 5 मिनट भी कर लो, 5 मिनट काफी होते हैं। 5 इतना भी क्या कि 5 मिनट की आप रिकवरी ना करो, 5 मिनट में क्या कर लोगे? अगर कोई थोड़ी बहुत चेंज की भी, अगर नहीं भी सेव हुई 5 मिनट, लेकिन अगर आपका डाटा ये ऑप्शन ना होती और 2 घंटे हो गए डिजाइन में, आप लोगो बनाते 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 कहीं सो गए, वो जो आपने काम किया है, खुदा ना खास्ता लैपटॉप डाउन हो गया, बंद हो गया, या आपका स्विच किसी ने ऑफ कर दिया, सिस्टम बंद हो गया, तो वो रिकवरी कैसे होगी? वो 2-3 घंटे का काम कैसे आएगा? ये ऑप्शन आपको बड़ी सूटेबल है, ये सेव करता रहता है, खुद ही सेव करता रहता है। और जब आप उस फाइल को ओपन करोगे, कंप्यूटर आपने स्विच ऑन किया, पावर ऑन किया, कंप्यूटर ऑन किया, एप्लीकेशन चलाई, जैसे चलाओगे वो कहेगा रिकवरी कर दूं, आपको यस। आपका सिर्फ 5 मिनट का डाटा हो सकता है ना आ सके, लेकिन पिछला तो आ जाएगा ना सारा। रिकवरी तो 5 मिनट्स मिनिमम आप कर सकते हो। ये पैटर्न के ऊपर खुद ही सेव करता रहता है। अगर आप भूल भी जाते हो सेव करना, सेव वैसे करना चाहिए, फाइल में जाके कुछ नहीं करना, ये सेव पे क्लिक करना, ये कंट्रोल एस प्रेस करना है, दैट्स इट। आपने अगर नुक्ता भी लगाया ना, सेव करो, कंटेंट है ना ये आपका, सेव करो, और करने के बाद इसको क्लोज कर दो। अच्छा, अभी मैंने एक मिस्टर सलमान की वर्कस्पेस बनाई, इन्होंने जॉब छोड़ दी, वो कह रहे हैं मैंने नहीं काम करना है। अब इस वर्कस्पेस को आप क्या कर सकते हो? डिलीट भी कर सकते हो। एक चीज याद रखना स्टूडेंट, सारी वर्कस्पेस डिलीट हो जाएगी। खुदा ना खास अगर आपने इस तरह क्लिक करके डिलीट करते गए, मुझे ना कहना सर वर्कस्पेस जो थी वो गई। उसका सोल्यूशन एक ही है, गो के काम की नहीं है। गो के वर्क स्पेस आप समझते हो अभी मेरे काम की नहीं है, मेरे लिए एक ही वर्क स्पेस काफी है। क्या नाम है उसका? डिफॉल्ट। और मजे की बात है, एसेंशियल जो होती है ये आपकी इस वक्त एक्टिव है। एक्टिव का मतलब डिफॉल्ट यही है, ये डिफॉल्ट है बाकी। और मजे की बात है ये डिलीट भी नहीं होती। एक चक्कर में एक इसमें एक्शन किया जा सकता है, डिलीट हो जाएगी। मसलन मैंने ग्राफिक एंड वेब पे क्लिक कर दिया, सॉरी ये मैं इसको चेंज करके वर्कस्पेस को ग्राफिक एंड वेब कर दिया। मुझसे ना बाद को स्टूडेंट पूछते हैं, अजीब से क्वेश्चन करते हैं, सर वो एसेंशियल मुझसे डिलीट हो गई। और फिर किसने कहा था डिलीट करने को? डिलीट किया तो बुक तो वो 9 पैनल दोबारा से ऑन करो, उसका नाम फिर रख दो एसेंशियल। यही इसका सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन, दोबारा से इंस्टॉलेशन कर लो, सही हो जाएगा। कितनी 5 मिनट तो लगने हैं। या आप खुद से मैनुअली, फिर आप कहते हो सर मुझे तो याद ही नहीं पैनल की तरतीब क्या थी। किसी को याद है पैनल्स की तरतीब क्या है एसेंशियल में? आप में से मैंने 2-3 बार बताई है, याददाश्त नहीं बिल्कुल। कलर, स्वाचेस, ग्रेडियंट्स, पैटर्न्स, उसके नीचे प्रॉपर्टीज, और भी हैं। और क्या था? लेयर्स था, चैनल्स था,
पाथ था, लाइब्रेरीज था, और कौन सा एक मेरे और हिस्ट्री है, ये पैनल्स हैं। अब आपसे अगर डिलीट हो भी गया तो क्या मसला है, दोबारा से वो विंडो मेन्यू में जाके पैनल्स ऑन करके तरतीब लगा के सेव कर लो, उसका नाम रख दो एसेंशियल। डिलीट करूं क्या? है ये डिलीट हो जाती है, ये देखो चेक करो। जो एक्टिव होती है ना राइट नाउ, वो डिलीट नहीं होती। और खुदा ना खास्ता आपने इसको भी डिलीट कर दिया, होता है ना किसी को शरारती बंदा होता है, वो डिलीट कर देता है कि देखे तो सही, सर ने कहा था नहीं करना, मैं करके देखता हूं। वो जिस चीज से मना करता है ना बंदा, वो जरूर करके देखना है कि स्टूडेंट्स इसको नहीं डिलीट करना, नुकसान हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा ज्यादा ज्यादा, क्या हो जाएगा ज्यादा ज्यादा? डिलीट कर दो, हो जाता है, ये भी डिलीट हो जाता है। सिर्फ एक जो डिलीट नहीं होता, वो कौन? जो इस वक्त एक्टिव है। अगर मिस्टर सलमान को मैंने क्लिक कर दिया, उसको एक्टिव कर दिया, बाकी कौन कौन सी इसमें है? 3D है गई, एसेंशियल है गई, मोशन है। मोशन पता किस लिए होती है? जब आप वीडियो में एडिटिंग करना चाह रहे हो, मोशन का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का आप वर्क स्पेस है मोशन। पेंटिंग करना चाह रहे हो, फोटोग्राफी में काम करना चाह रहे हो, ये पैनल्स के नाम ही इस तरह के हैं, सॉरी वर्क स्पेस के नाम ही इस तरह के, जिस तरह के इसके में पैनल की कलेक्शन बनाई गई होगी। और ये बनाई मैंने नहीं, ये फोटोशॉप ने बना बना के पैनल्स की तरतीब लगा दी है। आपको जिस तरह की जॉब परफॉर्म करनी, आप पेंटिंग करना चाह रहे हो तो आप पेंटिंग का पैनल ऑन कर लो। ये देखो पेंटिंग के पैनल में क्या क्या होता है। अच्छा इसको मैं कैंसिल करता हूं। पेंटिंग के पैनल में क्या होता है चेक कीजिएगा। वर्क स्पेस में पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो राइट नाउ, ये लो पेंटिंग में लाजमत है स्वाचेस होंगे, नेविगेटर्स होंगे, और इंपॉर्टेंट चीज इज दैट ब्रश होगा। ब्रश इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ब्रशेस के लिए होता है। बड़े जबरदस्त किस्म के ब्रशेस अवेलेबल हैं, आप ब्रश के स्ट्रोक्स लगा के बड़ा अच्छा अच्छा काम कर सकते हो। ये ब्रश होते हैं, ये ब्रश, ये देखो ये ब्रश लगाने लगा, चेक कीजिएगा, ये ब्रश है, ये ब्रश स्ट्रोक है। इसका साइज बड़ा कर देता हूं, साइज बड़ा हो जाता है, ये लो ये ब्रश है, इसका कलर हो जाता है स्टूडेंट्स, ब्रश का कलर इस वक्त ब्लैक है, रेड कर देता हूं, ये लो ब्रश का डिस्टेंस सेट कर लेता हूं, ये लो चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा, और बढ़ा देता हूं, साइज भी बड़ा कर देता हूं ब्रश का, ये देखो देख रहे हैं, ये लो। ये जितना भी मैंने आपको एक्शन किया है ये पेंटिंग से रेलेवेंट है, ठीक है। और इसको अगर मैं जूम करके देखना चाह रहा हूं, बड़ा करके दिखाओ, जूम टूल, ये लो जूम, जूम इन, जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, फिट स्क्रीन, फिट कर दिया स्क्रीन को। ये टूल्स हैं, ये सीखने आपने। और मैंने रफली रफली 2-4 टूल ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करके दिखाए और सिर्फ समझाने की कोशिश की कि टूल बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, टूल सीखने हैं, क्योंकि इससे आपको काफ़ी सहूलत मिलेगी बनाने में, डिज़ाइन को क्रिएट करने में, कंटेंट को डेवलप करने में, कैनवस के ऊपर बनाने में, चाहे वो बिजनेस कार्ड हो, कोई ब्रोशर हो, कोई फ्लायर हो, एनीथिंग। और अभी जाने से पहले मैंने यही बता दिया कि वर्क स्पेसिस जो होती हैं वो कोई 6-7 दी हुई है उसने, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना बना के आपने किस में काम करना है, एसेंशियल। और बराए मेहरबानी उसको डिलीट नहीं करना, डिलीट हो जाता है जब वो इनएक्टिव होगा तो डिलीट हो जाएगा। एक्टिव कौन? जिसको टिक कर दिया वो एक्टिव है, वो डिलीट नहीं होगा, बाकी सारा सफा चट मैदान हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर आप वो सर एसेंशियल किधर गया, उसकी फिर तरतीब आप खुद बनाओ, नहीं दोबारा से इंस्टॉल करो, यही इसका सोल्यूशन है, और सोल्यूशन कोई नहीं। अब मिस्टर सलमान का तो बिला खौफ होकर हम डिलीट करेंगे, क्योंकि वो थे ही नहीं इसमें लिस्ट में। अब जॉब छड़ गए, वो कह रहे सर मुझे अच्छी जॉब मिल गई 1.5 लाख वाली, मैं उधर जा रहा हूं, ये संभाले अपना पीसी, डिलीट। लेकिन एक चीज याद रखना, जो एक्टिव होती है वो डिलीट नहीं होती, वर्क स्पेस जो एक्टिव होगी डिलीट नहीं होगी। इसका मतलब जो डिफॉल्ट होती है वो एक्टिव कर दो,
और एक्टिव होगी। अगर इसमें भी कोई गड़बड़ है इसे रीसेट कर दिया करो। और अब आप बिला खौफ करके जो फालतू हैं वर्क स्पेसिस, लेकिन फिर मैं आपको ये कहूंगा सिर्फ और सिर्फ वो डिलीट करना जो आपने बनाई है, आप में से किसी ने बनाई है। बाकियों को बिल्कुल खत्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक ने अपनी जगह पे काम आना है आपको। अभी सीखने के लिए काफी है एसेंशियल, लेकिन फ्यूचर में इसका भी इस्तेमाल है, इसका भी इस्तेमाल है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। ये सारी वर्क स्पेसिस है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ। और अभी अगर आपको नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए वो जरूर खत्म करो लिस्ट में से। सारी हो जाएंगी सिवाय एक के, एक्टिव जो है। लेकिन मैं आपको फिर ये कहूंगा इनमें से किसी को नहीं करना, सिर्फ उसको करना है जो आप खुद बनाइए। डिलीट, ये लो लिस्ट में से निकल गई। वर्क स्पेस जो आपने बड़ी मेहनत से 3 पैनल्स की अरेंज की थी वो आपके खत्म हो गए। तो इसका मतलब है मैं इंशाल्लाह जब मंडे को आऊंगा, मैं आपको वर्क स्पेस के हवाले से इसमें जो हम रीसेट करने का काम मैंने बता दिया, न्यू बनाने का मैंने काम बता दिया, डिलीट वर्क स्पेस का मैंने बता दिया। आप यहाँ पे इसके शॉर्टकट्स को भी चेंज कर सकते हो। अभी मैंने आपको 2-3 शॉर्टकट्स बताए हैं, कोई बता सकता है क्या शॉर्टकट्स बताए हैं? कंट्रोल आर ऑन या ऑफ रूलर, कंट्रोल आर शुरू में बताया था। दूसरा कंट्रोल एस बड़ा फेमस है सेव करने के लिए, और कंट्रोल एन नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, और कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप में से कोई कहता है कि सर ये कंट्रोल टी मेरे जेन से निकल जाता है, ठीक है, कंट्रोल टी मेरे जेन से निकल जाता है, क्या ऐसी कोई तरतीब है जिसको मैं याद कर सकूं? ये देखो, ये मिस्टर सलमान का टाइटल है, उसके साथ ऊपर मैंने ब्रशेस भी उसके साथ ही लगा दी। वो देखो ब्रशेस उसी लेयर पे आ गए, चेक करो इकट्ठे हो गए। अगर मैं थोड़ी सी एहतियात कर लेता, नई लेयर बना लेता, ब्रशेस के स्ट्रोक अलग हो जाते। अभी क्या है, उसी लेयर पे ब्रशेस भी आ गए। गलती की मैंने। अब मैं अगर मिस्टर सलमान की लेयर को डिलीट करता हूं, ये ब्रशेस के स्ट्रोक भी जाएंगे। ये गलती की मैंने। मुझे क्या चाहिए था, मैं एक नई लेयर बनाता, ऐसे नई लेयर बन जाती, इसको क्लिक करता, अब मैं ब्रशेस के स्ट्रोक लगाता, पसंद आते रखता, नहीं पसंद आते डिलीट कर देता। ये देखो साइज ब्रश का बढ़ाता हूं, ब्रैकेट के साथ भी बढ़ जाता है साइज। ये देखो ये ब्रश है, ये देखो ब्रश स्ट्रोक लग रहे हैं। और अगर आपको ये ब्रशेस के स्ट्रोक नहीं चाहिए, मिसाल के तौर पे आपको ये ब्रशेस के स्ट्रोक नहीं चाहिए, आप जस्ट इसको ऑन ऑफ कर दो। ये लो, क्या बाकी कहीं पे कोई गड़बड़ हुई है सिवाय उसके? अच्छा नहीं लगा मुझे, तो अच्छा लग ही नहीं रही, पता नहीं क्या बना दिया मैंने। सिलेक्ट करके डिलीट। इसलिए कहा जाता है कि जो कंटेंट बनाओ नई लेयर पे बनाओ, ताकि कल को अगर उस कंटेंट को माइनस करना पड़ जाए, ये ना और डिजाइन बाकी भी खराब हो जाए। अब मुझे एक मेरे से गड़बड़ हो गई कि मिस्टर सलमान का जो मैंने नाम लिखा था साथ में ब्रशेस स्ट्रोक लगा दिया, अगर मैं इसको डिलीट करूंगा सब कुछ जाएगा। ये देखो ब्रशेस प्यारे थे, लग रहे थे, मिस्टर सलमान की जगह मैंने कुछ और रिप्लेसमेंट करनी थी, अब वो नहीं मैं कर पा रहा। कंटेंट अगर मैं खत्म करूंगा बाकी चीजें भी साथ जाएंगी, उस लेयर पे होंगी। इसलिए याद रखना, जब कभी कोई चीज क्रिएट करो, चाहे ब्रशेस का स्ट्रोक ही लगाओ, नई लेयर पे उसको ऑन करो, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हो तो आपके लिए मुश्किल ना हो। जैसे मुझे इस पिक्चर के ऊपर ब्रश लगाना है, ये लो मैंने एक लेयर बनाई, ब्रश के स्ट्रोक को ऑन किया, ब्रश बड़ा सॉफ्ट है, हार्ड कर देते हैं, ये हार्ड है, ये चेक करना, ये हार्ड कंटेंट है और ये सॉफ्ट है। ये फर्क है हार्ड एंड सॉफ्ट में। एक में बड़े क्रिस्पी एजेस नजर आ रहे हैं, एक में सॉफ्ट एजेस नजर आ रहे हैं। ये ब्रश की हार्डनेस को कंट्रोल कर रहा हूं। साइज भी है, जब ब्रश टूल को ऑन करते हो स्टूडेंट्स, ये देखो ये साइज यहां से भी छोटा बड़ा कर सकते हो, और ये अगर आप चाह रहे हो कि इसके अंदर एक छोटा सा व्हाइट स्पॉट ब्लर किस्म का लगाओ, साइज छोटा करता हूं ब्रश का, ये देखिए ये साइज दिख रहा है साइड पे, ये वाला साइज छोटा कर रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं। ब्रश का साइज बड़ा छोटा करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपने कर दिया, कलर सेट किया, स्वैप कर दिया, व्हाइट पहले आ गया, ये लो देख रहे हो स्पॉट, उसके अंदर एक ब्लड स्पॉट लग रहा है। रेड प्योर कलर के अंदर मैंने एक व्हाइट स्पॉट लगा दिया, ब्लर करके, हार्डनेस थोड़ी सी लो करके। आमतौर पे आपने देखा होगा वो चांद है, चांद के इर्द गिर्द हल्ला सा नजर आ रहा है आपको,
वो ब्रश के स्ट्रोक से हो जाता है। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ भी क्रिएट करना चाहूँ कंटेंट, मैं एक आखिरी बात करके क्लोज कर रहा हूँ। एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, साइज मैंने दे दिया, साइज यहाँ से मैंने लेटर साइज ले लिया, बैकग्राउंड मैंने इंस्टेड ऑफ व्हाइट ब्लैक कर दिया, क्रिएट डॉक्यूमेंट कर दिया। ये आपके पास एक कंटेंट आ गया। इसके ऊपर आपने ब्रश लगाना है सॉफ्ट एजेस के साथ, ये देखो, और हार्ड एजेस के साथ, ये देखो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड। बड़ी मजे मजे की चीजें हैं। आने वाले दिनों में सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। अब आज जो भी मैंने किया उसके लिए माफी, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो मैंने बगैर बताए ही आपको करता रहा। कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी कुछ पॉइंट्स की। आज चूंकि पहला दिन है, आपने टेंशन नहीं लेनी, हमने ईच एंड एवरी टूल सीखना है। इधर आज आपको एक चीज और समझ आई कि लेयर पैनल क्यों बार बार कह रहे हैं, ये भी आपको आइडिया हुआ। बाकी पैनल्स जिस तरह ये इंपॉर्टेंट है वो भी हैं। फिर मैंने आपको वर्क स्पेस के बारे में बताया क्यों इंपॉर्टेंट है वर्क स्पेस। अगर आप बिगनर हो, लर्नर हो, ऑलवेज गो विद एसेंशियल्स। उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो पैनल्स है ना वो ऑन होते हैं, लेकिन उसमें अगर कमी पेशी हो विंडो मेन्यू में जाके ऑन कर दो। मिसाल के तौर पर उसमें ब्रशेस नहीं होते, अभी जो सिखा रहा था वो नहीं होता उसमें। दिखाऊं क्या नाम है उसका? रीसेट करते हैं, ये लो। इसमें अगर गौर करो, इसमें कहीं ब्रशेस का जिक्र नहीं है। 4 ऊपर, 3 दरमियान में, 3 नीचे और एक साइड पे। 11 पैनल्स में कहीं ब्रशेस के हवाले से, सेटिंग के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा। वो मजे की बात है। अगर आपको चाहिए, एक तो ये टूल बॉक्स तो चाहिए ही आपको, इसमें ब्रश टूल मौजूद होता है, लेकिन इसकी कुछ सेटिंग्स भी होती हैं। सेटिंग आपको यहां नहीं दिखती, वो कैसे दिखती है? ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? ये दोनों बड़े आपस में कनेक्टेड टूल्स हैं। ये पैनल्स बड़े आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। किसी एक पे क्लिक करो, दोनों आएंगे इकट्ठे। ये देखो, एक ब्रशेस, एक ब्रश की सेटिंग्स, और यहां से आप कमाल तरीके से इसका स्पेसिंग सेट कर सकते हो। चेक कीजिएगा, और स्पेसिंग को आप खत्म भी कर सकते हो। चेक कीजिएगा, शिफ्ट के साथ स्ट्रेट भी लगा सकते हो, और साइड पे कर दो इसको। ये देखो, डिजाइन देखो, शिफ्ट के साथ। अगर आपको सेटिंग रिक्वायर्ड है, सेटिंग में चले जाओ। स्पेसिंग बढ़ानी है ब्रश की, स्पेसिंग बढ़ा लो। कलर सेट करना है, स्वैप कर लो, रेड स्पॉट्स लगेंगे, ये चेक कीजिएगा। साइड पे करो, हो गया काम। ये लो, चेक कीजिएगा मैं क्या करने लगा। ये दरमियान में गैप है जो स्पेसिंग से सेट किया है, इसका मतलब सेटिंग भी सीखनी पड़ेगी। ब्रश की साइज होगा, इसके कलर्स होंगे, इसके अंदर आपको डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा। ब्रशेस बड़े जबरदस्त किस्म के ब्रशेस पड़ेंगे, ऐसे कमाल के ब्रशेस हैं, एनिमल ब्रशेस हैं, स्मोक के ब्रशेस हैं, आपके जो फ्रेम्स डिजाइनिंग के ब्रशेस हैं। इतने के जबरदस्त इसमें कलेक्शन है ब्रशेस की, आप वो सारी के सारी इस्तेमाल करके एक अच्छी सी ग्राउंड बना सकते हो। कोई भी मॉडल है, बैकग्राउंड में अपनी एक ग्राउंड आपने ब्रशेस के साथ ही बना के दिखानी है। कलरफुल किस्म के एनिमल्स के ब्रशेस, बर्ड्स के ब्रशेस, स्मोक के ब्रशेस, डिफरेंट रेस के ब्रशेस, और ऐसे ऐसे कमाल के ब्रशेस हैं। आप ब्रश खुद भी क्रिएट कर सकते हो, अपना के डिज़ाइन करा के ब्रश की लिस्ट में ऐड करो लाइब्रेरी में। ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। और ब्रश की अगर आप लाइब्रेरी वक्ती तौर पे देखना चाहो स्टूडेंट्स, ये लाइब्रेरी है ब्रशेस, चेक कीजिए। ये देखिए वेट ब्रशेस, ये देखिए। और अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे इसको फील कीजिएगा। ये देखो, यहाँ पे कलर आपने बताना होगा, और इसकी जो ये डिफरेंट आपका साइज़ वगैरह आप इसका बड़ा छोटा कर सकते हो, और यहाँ पे अपने ब्रश का स्ट्रोक लगा सकते हो। ये देखो, ये देख रहे हैं स्ट्रोक ब्रशेस के। इसको इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। तो मतलब ये है कि ये ब्रशेज सिर्फ इतने ही नहीं होते, आपको सिर्फ 4-5 ऑप्शन नजर आए, ग्रुप्स नजर आए, ये भी हैं, ये भी हैं। अब इनमें से कोई भी ब्रश का स्ट्रोक अगर आपने लगाना, ये देखो स्मोक काइंड ऑफ ब्रश, चेक करो। ये देखो, इस तरह आपको वेट ब्रशेज नहीं होते स्प्रेड करने के कलर्स को, चेक करो। ये वेट ब्रश, बहुत ज़बरदस्त किस्म के आप स्केचेस वगैरह भी बना सकते हो।
ब्रश को अगर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आता है, आप में से कोई अच्छा अगर कोई पेंटर है तो पेंटिंग करना चाह रहे हैं समथिंग ऑन योर कैनवस, यू कैन डू इट यूजिंग दीज ब्रशेस। कितने कमाल की चीज़ें हैं। अब बहुत ज़्यादा किस्म के इन ये बड़े लिमिटेड से आपको लिस्ट नज़र आ रही है, ये 1000 ऑफ ब्रशेस आपके अवेलेबल हैं इंटरनेट से डाउनलोड करके, आप ये सारे काम कर सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपने सेव करना है, सेफली यहाँ जाना है, क्लोज करना है यहाँ जाना है, ओपन करना है यहाँ जाना है, न्यू बनाना है यहाँ पे जाना है, बाकी चीज़ें भूल जाओ। सिर्फ एक चीज़ मैंने आपको सिखाई है, वर्क स्पेस क्या होती है, वर्क स्पेस किस तरह बनती है और होती क्यों है, रिसेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, अपनी क्रिएट कैसे करते हैं, और मैंने रूलर ऑन ऑफ करना सिखाया और कुछ नहीं बताया, इतना ही बताया ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इंस्टॉलेशन सीखी है हमने, समझे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट। अब जाने से पहले एग्जिट, दैट्स इट। सेव करना है, जरूरत है सेव कर लो, नहीं करना डॉक्यूमेंट जितने भी ओपन होते हैं वो सारे तब तक ओपन रहते हैं जब तक क्लोज नहीं करते, और जब क्लोज हो जाता है आपको इन्वायरमेंट से बाहर ले आता है। अब आप दोबारा जाओगे, काम करोगे, बनाओगे, जो भी करना है। क्लियर है यहाँ तक?